नमस्कार सभी को। आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को दीक्षांत क्लासेस में स्वागत है जी। तो चलिए आज के इस लेक्चर्स में हम लोग बात करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इन द सेंस कि आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, जितने भी टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में रिएक्शंस बेस्ड पे, तो वो सारे रिएक्शंस को आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो आज के इस लेक्चर्स को देख लेने के बाद आपको पूरा इस चैप्टर का पूरा कंक्लूजन बाहर निकल जाएगा। आपका जो भी डाउट रहता है वो हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है कि आपको कौन सा क्वेश्चंस लगाना है, कौन सा क्वेश्चंस नहीं लगाना है, आपको कौन कौन सा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, कौन सा सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं कि नहीं पूछे जाते हैं। ये सारे सवालों से आप सभी लोग बाहर आ जाएंगे। ओके, आपको कुछ नहीं करना है, बस जितना आप सभी के लिए यहाँ पे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करवाया जा रहा है वो सारे क्वेश्चंस को आप सभी लोग बेहतरीन तरीका से सिर्फ देखिए, सुनिए और उसे अप्रोच करना सीखिए। ओके, और यही सब सवाल को आपको बार बार प्रैक्टिस करके जाना है एग्जाम में। ओके, तो आज हम लोग एल्कोहल फिनोल एंड ईथर चैप्टर का पूरा एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग के लिए होता है। ओके, बहुत ही आसान है, हर एक चीज को मैं पूरा बेसिक से बताने के प्रयास करूंगा जिससे आपको एक भी क्वेश्चंस में दिक्कत ना आवे। ओके, तो चलते हम लोग शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर्स में। तो सबसे पहले देखो, ये है हमारा इंटेक्स का सवाल। इंटेक्स का सवाल क्या है, देखो बोला है कि सो हाउ आर द फॉलोइंग alcohols prepared by the reaction of a suitable Grignard reagent on methanol। हम लोग को यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे हम लोग को सुटेबल एक रिएजेंट डालना है जिससे हम लोग मिथेनल से बना सकते हैं ये सारे प्रोडक्ट। जैसे कि आप सब लोग देख रहे होंगे पहला नंबर दूसरा नंबर में जो हम लोग को दिया हुआ है ये प्रोडक्ट है। ये हम लोग को क्या है, प्रोडक्ट। और हम लोग को बोला गया है कि हम लोग के पास मिथेनल है। क्या है, मिथेनल मतलब एक कार्बन का एल्डिहाइड। वहां से हम लोग यहाँ तक बनाना है, तो इसको बनाने के लिए हम लोग को कौन सा रिएजेंट की जरूरत पड़ेगा, उस चीज को हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, लिखना है। अब कैसे करोगे, तो जैसे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हम लोग को प्रयोग करना है। ओके, किसमें, तो मिथेनल में। तो हमारे पास जैसे मान के चलो पहला नंबर सवाल की हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग को तो इतना पता है ना कि सर हमारे पास मिथेनल है, मतलब इस प्रकार से कहानी हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, रिएजेंट डालना है। अब यहाँ पे कौन सा रिएजेंट डालना है, ग्रिग्नार्ड। अब ग्रिग्नार्ड में तुम क्या यूज करोगे, जिससे प्रोडक्ट जो बनने वाला है वो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो CH3CH CH2 और ये रहा OH और यहाँ पर है क्या चीज, CH3। ये हम लोग को प्रोडक्ट बनाना है, जो हम लोग को दिया हुआ प्रोडक्ट हम लोग को बनाना है वो। और हम लोग को दिया हुआ है क्या चीज, मिथेनल। तो मिथेनल से उसको बनाना है, कैसे बनाओगे मेरे भाई, तो रिएजेंट डाल के। रिएजेंट के बारे में भी साफ साफ बोल दिया कि हम लोग को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालना है। इसका मतलब सर हम लोग को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो RMgX होता है। अरे भाई अगर ग्रिग्नार्ड की बात करें तो हम लोग को क्या होता है, RMgX होता है। इसके ऊपर नेगेटिव, इसके पास पॉजिटिव। अब तुम्हें करना क्या है, सर ये जो आर है ना, ये आर हम लोग कौन सा चीज लेंगे जिससे हम लोग को वो प्रोडक्ट बनेगा। तो हम लोग इस सारी चीजों में हम लोग को डिसाइड कैसे करना होता है कि कौन सा हम लोग लेंगे कौन सा नहीं लेंगे। अच्छा तुम्हें तो पता है कि सर एक कार्बन का है, तो इसमें अगर ग्रिग्नार्ड यूज करते हैं तो यहाँ पे हम लोग को अल्कोहल में वो कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब ये जो CH2OH है ये तो हम लोग मिथेनॉल प्लस आ जाएगा। उसके अलावा जो कार्बन है उसी को हम लोग ग्रिग्नार्ड मान लेंगे। इसका मतलब ये जो आपके पास कार्बन की संख्या दिखाई दे रहा है ना, इसी को हम लोग क्या मानने वाले हैं, आर मानने वाले। क्या मानने वाले हैं, आर। अगर इसको आर मानोगे तब ये जाकर के अटैक करेगा, करने के बाद हम लोग को वो फुलफिल हो जाएगा। कैसे, आओ मैं बताता हूँ। जैसे अगर यदि तुम लोग देखने जाओगे इसका मैकेनिज्म, तो आओ मैं समझाता हूँ कि कैसे तुम लोग यूज करने वाले हो। देखो, मान के चलो हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर, देखो यहां पर हम लोग ले लेंगे CH3CH और यहाँ पे तुम्हारा क्या है, CH3। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं MgX। अब देखो तुम लोग साफ साफ देख रहा होगा कि सर ये जाएगा अटैक करने। ओके, और ये जो डबल बॉन्ड है ये चला जाएगा ऊपर। अब देखो तुम्हारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये वाला पूरा जाकर के जुड़ेगा CH3CH और नीचे हो जाएगा क्या चाहिए हम लोग को, CH3। अब ये वाला कार्बन जा करके जुड़ रहा है क्या, हाँ, इस वाले कार्बन के साथ। तो यहाँ पे कार्बन है, इसके पास दो हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन हो जाएगा। यहाँ पर जो ऊपर जाएगा वो O नेगेटिव और फिर हाइड्रोलाइसिस करने के बाद वहां पे हम लोग को कौन गेन कर लेगा, OH। अब देखो ये वाला और ये वाला क्या दोनों सेम चीज है कि नहीं, सेम चीज है।
ऑफ कोर्स सेम चीज है। तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि कौन सा रिएजेंट हम लोग को डालना है या फिर कितना कार्बन हम लोग को ऐड ऑन करना है? तो तुम्हें सिर्फ दिमाग में ये सोचना है कि सर जब हम लोग एल्डिहाइड होता है या फिर कीटोन होता है, उसमें जब हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करते हैं तो हम लोग ऑफ कोर्स जानते हैं क्या होता है, वहां से अल्कोहल बनता है। और हम लोग को मिथेनॉल से बनाना था क्या चीज? तो हम लोग को वो बनाना था हम लोग को। अब वहां से देखेंगे कि मिथेनॉल से तो हम लोग एक ही कार्बन का OH बन सकता है, मतलब हम लोग को अल्कोहल बन सकता है, तो बाकी कार्बन कहाँ से आएगा? तो बाकी कार्बन को हम लोग ऐड ऑन कर देंगे कहाँ पे? ग्रिग्नार्ड में। तो हम लोग यहाँ पे समझ पाए कि सर अगर यदि हम लोग को ये प्रोडक्ट बनाना है तो प्रोडक्ट बनाने के लिए हम लोग को क्या डालना पड़ेगा? तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हम लोग को ये प्रोडक्ट डालना पड़ेगा। कौन सा चीज रिएजेंट यूज करना है? CH3CH और इधर हो जाएगा आपका CH3 और यहाँ पर हो जाएगा MgX। ये चीज हम लोग को क्या करना पड़ेगा? यूज करना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली हम लोग को कन्वर्ट होकर के तैयार हो जाएगा। ओके, तो ये तो पहला नंबर में हम लोग ये डालेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में। और दूसरा जो हम लोग डालेंगे वो यहाँ पे कर देंगे हाइड्रोलाइसिस, क्योंकि हाइड्रोलाइसिस से वहां पे H+ को गेन कर लेता है। आई होप कि ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा। तो आपको करना क्या था? आपको सिर्फ एरो देना था, एरो के ऊपर क्या डालेंगे ये आपको लिखना था। तो मैं नीचे मैकेनिज्म भी समझा दिया कि कैसे ये चीज काम करना है सर। ओके, आई होप कि यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। ओके, तो ये हम लोग को पहला नंबर में डालेंगे और ये हम लोग दूसरा नंबर पे हाइड्रोलाइसिस कर देंगे। सिंपल सी बात है। आओ हम लोग सेकेंड नंबर में देखो हम लोग को प्रोडक्ट ये बन रहा है, मतलब हम लोग को साइक्लोहेक्सेन बना हुआ है, उसके ऊपर CH2 और OH है। इसका मतलब सर हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट हम लोग को क्या है? ध्यान से देखो, एक मिनट, इसको मैं पेज को ऐड ऑन कर लेता हूँ क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पेज की कमी हो जाएगा। ओके, एक मिनट। हाँ, ये रहा। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर बनाने के लिए। देखो, फिर से हम लोग सेकेंड नंबर चल रहे हैं, तो सेकेंड नंबर में हमारे पास क्या है? मिथेनॉल फिर अभी है, मतलब सर ये चीज हम लोग को दिया हुआ है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या डालेंगे जिससे हम लोग को प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा, यहाँ पर है हम लोग का CH2 और ये हो जाएगा OH। फिर वही बात, एक कार्बन से तो हम लोग को OH बनाना आसान है, मतलब ऊपर हो जाएगा। मतलब ग्रिग्नार्ड में हम लोग को क्या यूज करने वाले हैं? पूरा साइक्लोहेक्सेन। तो इसका मतलब सर यहाँ पर जो हम लोग यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे हम लोग? तो सर यहाँ पे हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के तौर पर इसको हम लोग इस प्रकार से यूज करेंगे MgX, और नीचे हम लोग क्या कर देंगे? हाइड्रोलाइसिस कर देंगे। तो आई होप कि ये प्रोडक्ट कैसे बन रहा है सभी बच्चों को ये क्लियर हो गया होगा। इतना ज्यादा इसमें मुश्किल तो है नहीं, आप सभी लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ पाए होंगे। ओके, यस सर। चलो, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो हमारे पास ये भी इन टेक्स्ट का सवाल है। क्या बोला है? बोला है कि राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। इसमें जो रिएक्शंस हो रहा है इसमें से जो प्रोडक्ट बन रहा है उस प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर्स बनाने बोला है। सबसे पहले देखो हम लोग को रिएक्टेंट दिया हुआ है, यहाँ पर देखो रिएजेंट भी डाला है। रिएजेंट क्या डाला है? H2O और H+, मतलब ये हम लोग को हाइड्रोलाइसिस कर रहा है। और तुम लोग को पता है कि सर हाइड्रोलाइसिस जब हम लोग करते हैं ना अल्किन में, तो ये भी हम लोग को किसके जैसा ट्रीट करता है? तो ये हम लोग को मार्कोवनिक रूल के जैसा ये ट्रीट करता है। मतलब OH ग्रुप कहाँ पे जाकर के एड ऑन होगा? जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम होगा, उस वाले अल्किन के कार्बन पे जाकर अटैच होगा। और हाइड्रोजन कहाँ पे? जहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन अवेलेबल होगा। मतलब सर इस कार्बन पे देख रहे थे एक हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास बोल रहे हैं तो दो कार्बन, मतलब बीच वाला कार्बन के पास कौन जाने वाला है? तो OH जाने वाला है। तो इसका अगर हम लोग प्रोडक्ट बनाएंगे तो प्रोडक्ट हम लोग को क्या बन जाएगा? CH3 और ये CH यहाँ पे हो जाएगा OH, और इधर हम लोग को CH2 था तो क्या हो जाएगा? CH3। यही हो जाएगा हम लोग को उसका प्रोडक्ट। आई होप कि ये बहुत अच्छा से तुम लोग को समझ में आया होगा और इसे यूज करना तुम लोग सीख चुका है। ये हम लोग को जस्ट लाइक किसके जैसा है? तो ये मार्कोवनिक रूल के जैसा ही काम करता है। ये हम लोग किसके जैसा यूज करता है? मार्कोवनिकोव्स रूल के जैसा काम करता है। ओके, तो ये मैं बगल में लिख दे रहा हूँ जिससे तुम लोग समझ पाओ बाद में भी। ओके, क्लियर है? आगे हम लोग बड़े आसान है ना? चलते हैं हम लोग। तो इसी प्रकार का सवाल पूछेगा। अब यहाँ पर देखो तुम्हारे पास क्या है नेक्स्ट सवाल। तो नेक्स्ट सवाल हम लोग देख पा रहे हैं कि सर हम लोग के पास जो यहाँ पे यूज किया हुआ है वो है NaBH4। मतलब NaBH4 का पावर क्या क्या होता है? सर ये सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन को ही सिर्फ रिड्यूस कर सकता है। अगर हम लोग के पास कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाए या फिर अदर और भी कुछ चीज रहेगा तो उसको रिड्यूस नहीं कर पाता है। ये सारी चीजें हम लोग अच्छे से कवर कर चुके हैं पहले ही। ओके, तो NaBH4 है, मतलब ये एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करेगा। और हम लोग देखते हैं कहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन है। ये जो दिखाई दे रहा है ये हम लोग को क्या है? कीटोन।
अब ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये हम लोग को क्या है सर, ये हम लोग को ईस्टर है, और ये ईस्टर को कभी भी रिड्यूस नहीं कर सकता। ये सिर्फ और सिर्फ किसको रिड्यूस करेगा, तो हम लोग को सिर्फ और सिर्फ कीटोन रिड्यूस करेगा। ये बात दिमाग में घुसा करके रखना। मैं जब पढ़ा रहा था तुम लोग को मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन भी, वहां पर भी नोट नोट करके मैं पूरा लिखवाया हूँ। क्या लिखवाया हूँ कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो होता है LiAlH4, वही एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, वो सबको रिड्यूस कर देगा। लेकिन NaBH4 का औकात सिर्फ और सिर्फ किसका है, तो एल्डिहाइड और कीटोन का ही रिड्यूस कर सकता है, इसके अलावा किसी को भी वो रिड्यूस नहीं कर सकता है। ओके, तो इसका जब प्रोडक्ट बनेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा जी, तो आप लोग सही सलामत समझ पा रहे हो कि सर ये हम लोग को बदल जाएगा OH में, अल्कोहल में। बाकी जितना कुछ है लिखा हुआ सेम टू सेम हम लोग को लिखा जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर O, और इधर क्या है हम लोग को CH3। आई होप कि समझ में आ गया होगा। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख भी दूं कि इसको नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ कीटोन को ये क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। ये सारी बातें हम दोनों के बीच में हो चुकी है। ओके, अब चलो नेक्स्ट। तो नेक्स्ट देखो हम लोग को 3 नंबर, ये भी क्या लिखा हुआ है, फिर से वही चीज, NaBH4। ये हम लोग को क्या है भाई, ये हम लोग को वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। ये सब क्या है, वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अब बताओ ये भी क्या करेगा, सिर्फ वही चीज था, एल्डिहाइड जहां दिखेगा उसको रिड्यूस करेगा, कीटोन जहां दिखाई देगा उसको रिड्यूस करेगा। तो तुम साफ साफ देख पा रहे हो कि ये हम लोग को क्या है, एल्डिहाइड, इसको रिड्यूस करेगा। और कुछ दिख रहा है, कहीं और दिख नहीं रहा, मतलब इसी को रिड्यूस करके अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। और इसका प्रोडक्ट लिखते हैं, प्रोडक्ट लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, CH3, CH2, CH, और नीचे हम लोग को क्या लगा हुआ है, CH3। अब ये CHO है, एल्डिहाइड, इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, अल्कोहल में। मतलब ये कन्वर्ट हो जाएगा सर CH2, और किसमें, OH में। आई होप कि हर एक बच्चा ये सारे कॉन्सेप्ट को समझ पा रहा होगा। ये सब क्वेश्चंस तुम्हें एग्जाम में दिखेगा 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 इस तरह का। ओके, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में दिखे, चाहे तुम्हें रिएक्शंस में दिखे, चाहे तुम्हें यूज करने के लिए आएगा कन्वर्जन में, लेकिन ये सवाल आता है आता है आता है। ओके, चलते हम लोग आगे। नेक्स्ट सवाल देखो ये क्या है, हम लोग के पास बोला है एग्जाम्पल नंबर 7.5 में कि राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द मेजर प्रोडक्ट्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शंस। अब ये पूरे रिएक्शंस में क्या हम लोग को एक्सपेक्ट किया जा रहा है, मेजर प्रोडक्ट, वो मेजर प्रोडक्ट का तुम्हें क्या बनाना है, स्ट्रक्चर्स बनाना है। क्या बोला है पहला नंबर में, पहला नंबर में बोला है कि मोनो नाइट्रेशन ऑफ 3 मिथाइल फिनोल। जब हम लोग 3 मिथाइल फिनोल को मोनो नाइट्रेशन करते हैं, नाइट्रेशन, मोनो नाइट्रेशन बोल रहा है, मोनो नाइट्रेशन, यहाँ पे तीन तीन को नाइट्रेशन का बात नहीं कर रहा है, सिर्फ एक नाइट्रेशन का बात कर रहा है। तो बताओ इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो हम लोग यहाँ पे पहला नंबर की बात कर रहे हैं, तो हम लोग कहाँ से बनाना है, तो 3 मिथाइल फिनोल, मतलब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, फिनोल बोल रहा है, मतलब सर यहाँ पे OH होगा, और 3 पोजीशन पे मिथाइल, मतलब 1 2 3, मतलब पैरा, मतलब हम लोग को मेटा पोजीशन पे क्या लग जाएगा, CH3। इसको बोलते हैं 3 मिथाइल, और क्या हो जाएगा ये, फिनोल। इससे हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर नाइट्रेशन करना है, यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, नाइट्रेशन करना है। अब बताओ इसको नाइट्रेशन करोगे तो नाइट्रेशन करने के बाद प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब जो प्रोडक्ट बनेगा ना, उसी का स्ट्रक्चर हम लोग को क्या करना है, बनाना। तो देखो ये क्वेश्चंस पे हम लोग को ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है भाई, ट्विस्ट ये है कि यहाँ पर OH के बेसिस पे चलो, चाहे तुम CH3 के बेसिस पे चलो, दोनों के दोनों हम लोग को कैसा ट्रीट करेगा, प्लस M के जैसा हम लोग को ट्रीट करेगा। मतलब जैसे OH है, OH हम लोग को क्या ट्रीट कर रहा है, प्लस M, क्योंकि ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। वही हम लोग को बात हो गया क्या, CH3 का, तो भाई ये हम लोग को कैसा काम करेगा, हाइपर कंजुगेशन के जैसा ये काम करेगा। ओके, मतलब दोनों का दोनों हम लोग को ऑर्थो और पारा डायरेक्टिंग हम लोग को देखने को मिलता है। तो इसका जो प्रोडक्ट मिलेगा ना, वो दो तरह से प्रोडक्ट मिलेगा। अगर यदि हम लोग OH के बेसिस पे चले, तो OH के बेसिस पे तुम्हारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, सो देखो, ये रहा, यहाँ पर है तुम्हारा OH, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, CH3। तो देखो तुम्हारा कहाँ कहाँ पे बन सकता है, तो बनने का यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसके बेसिस पे चलोगे तो इसका पारा पोजीशन, तो इसका पारा पोजीशन पे नाइट्रेशन कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर NO2। एक तो ये हो सकता है कि ये CH3 के बेसिस पे पारा पोजीशन कहाँ होगा, तो इस वाले पोजीशन पे। तो एक और प्रोडक्ट यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलेगा, और वो कहाँ पे देखने को मिलेगा, उसका पारा पोजीशन पे। मतलब यहाँ हो गया OH, यहाँ पर हो गया हम लोग को CH3, और इसका पारा पोजीशन हम लोग को यहाँ पे दिखाई देगा क्या, नाइट्रेशन।
मतलब NO। ओके, तो हम लोग को यहाँ पे दो प्रोडक्ट दिखाई देगा, चाहे वो बनेगा चाहे ये बनेगा। तो ये दोनों में से कुछ भी एक प्रोडक्ट तुम बना दोगे, तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। ओके, क्लियर है यहाँ तक? तो ये हम लोग को दो गो प्रोडक्ट बनता है, या तो फिर वो वाला या फिर ये वाला। ओके, अगर OH के बेसिस पे तुम देखोगे क्या, पैरा पोजीशन, तो वो फर्स्ट नंबर। अगर CH3 के बेसिस पे पैरा पोजीशन देखोगे तो तुम्हारा बनेगा कौन सी, सेकेंड नंबर। ओके, क्लियर है? क्योंकि ये भी हम लोग को ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग शो करता है, ये भी हम लोग को ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ये शो करता है। ओके, दोनों दोनों ग्रुप यहाँ पे वही कहानी करता है। ओके, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल देखो, हम लोग को बोला कि डायनाइट्रेशन हम लोग को करना है 3 मिथाइल फिनोल में। 3 मिथाइल फिनोल क्या है? अरे भाई अभी जस्ट तुम बनाया है, क्या है सो देखो। अभी हमारे पास फिर से वैसा ही सवाल बोल दिया है कि ये रहा हमारा फिनोल। ओके, और 3 पे मिथाइल है, मतलब फिर से हम लोग को यही हो गया। अब इसमें हम लोग को क्या करना है, डायनाइट्रेशन करना है। क्या हम लोग को करना है, डायनाइट्रेशन करना है। तो हम लोग को अगर डायनाइट्रेशन का कहानी बोलेगा तब क्या करोगे, मतलब दो दो का NO2 लगाना है। अभी तो खैर तुम्हारा एक लगाना था, इसी चलते तुम CH3 के बेसिस पे पैरा पोजीशन पे जोड़ रहा था, या तो फिर तुम कहाँ पे जोड़ रहा था, तो OH के बेसिस पे पैरा पोजीशन, यही दो प्रोडक्ट में से एक तुम बना रहा था। लेकिन अभी तुम्हें डायनाइट्रेशन करना है, एक ही कंपाउंड में दो दो को OH, मतलब दो दो को NO2 जोड़ना है। तो अब कहाँ जोड़ोगे, या तो फिर ऑर्थो या तो फिर पैरा। अरे यही तो दो को पोजीशन है, तो दोनों को ऑर्थो और पैरा पोजीशन दोनों को जोड़ दोगे। तो जो हम लोग अलग अलग केस में जो मोनो नाइट्रेशन में कर रहे थे, अब दोनों को मर्ज करके तुम यहाँ पे दिखा दोगे। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम लोग इकलौता एक ही प्रोडक्ट बनेगा, और वो हम लोग को कैसे बनेगा, जैसे यहाँ पर रहा OH और यहाँ पर रहा क्या चीज, CH3। अगर OH के बेसिस पे चलोगे तो यहाँ पर बन जाएगा NO2, CH3 के बेसिस पे चलोगे तो यहाँ पे बन जाएगा क्या चीज, NO2। तो यहाँ पे जो एक एक करके जो अलग अलग बना रहे थे, जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कर रहा था, अलग अलग बना रहा था। अभी डायनाइट्रेशन है, मतलब दोनों पोजीशन पे तुम्हारा हो जाएगा। वहां पे पॉसिबिलिटी था कि या फिर यहाँ लगेगा या फिर यहाँ पे लगेगा, लेकिन अभी क्या है, दोनों एक ही बार यहाँ पे बन रहा है। ओके, तो हम लोग को प्रोडक्ट क्या बना, ये चीज। आई होप कि यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, सो देखो बोल रहा है मोनोनाइट्रेशन ऑफ फिनाइल मिथेनोएट। हम लोग को क्या बोल रहा है कि मोनोनाइट्रेशन करना है, किसमें, फिनाइल मिथेनोएट। ओएट कब यूज करते हो तुम लोग, OATE, ओएट तुम कब यूज करते हो, तो जब हम लोग को क्या रहता है, ईस्टर होता है। जब हम लोग ईस्टर प्रयोग हो जाता है तो उसके लिए ओएट ओएट लास्ट में हम लोग लिखते हैं। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बना लो ना, इसका स्ट्रक्चर जब बनाओगे ऑटोमेटिक तुम्हारा क्या होने लगेगा, प्रोडक्ट बनने लग जाएगा। तो आओ सबसे पहले किसमें करना है, मोनो नाइट्रेशन तो करना है किसमें, फिनाइल मिथेनोएट में। तो देखो फिनाइल बोल रहा है, मतलब इतना तो समझ में आ रहा होगा कि सर हम लोग को एक बेंजीन लगेगा। ओके, अब देखो मिथेनोएट, मिथेनोएट मतलब फिनाइल जो था वो एक ब्रांच के जैसा, मतलब किसी को भी अगर हम लोग लिखते हैं अल्काइल या फिर फिनाइल, मतलब ये ऑक्सीजन से अटैच हुआ रहता है ना। तो इसका मतलब सर ये जो अटैच होगा वो ऑक्सीजन से अटैच होगा, ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर जो हम लोग को ईस्टर बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। अब इधर R रहेगा जो कि मेन चेन रहता है। अब मेन चेन कितना कार्बन का बोल रहा है, मिथेन, मतलब एक कार्बन का। तो यहाँ पे हम वो लिखेंगे क्या चीज, CH3। तो ये है स्ट्रक्चर उसका क्या चीज, तो ये हम लोग का है फिनाइल, फिनाइल मिथेनोएट, मिथेनोएट। ओके, अब यहां पर हम लोग को क्या करना है, तो मोनो नाइट्रेशन करना है। क्या हम लोग को करना है, मोनो नाइट्रेशन, मोनो नाइट्रेशन। अब अगर मोनो नाइट्रेशन करना है तब हम लोग क्या करेंगे, अरे भैया तुम्हें खुद समझ में आना चाहिए। अब बताओ ये हम लोग को प्लस M शो करेगा कि माइनस M शो करेगा, ये जो ग्रुप हम लोग के पास जो अटैच है, अब तुम खुद बताओ कि ये प्लस M शो करेगा कि माइनस M शो करेगा। अरे भाई गलती से कोई माइनस M मत बोल देना कि सर यहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहा है। अरे भाई डबल बॉन्ड तब हम लोग देखते हैं जो डायरेक्ट उस बेंजीन के साथ अटैच रहता है। जैसे इस वाले ऑक्सीजन में अगर डायरेक्टली डबल बॉन्ड रहता है ना, तब हम लोग बोलते हैं क्या चीज, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन छोड़ करके इस कार्बन को यहाँ पे अटैच कर दिया जाता, हाँ तो बोलते उस ग्रुप में डबल बॉन्ड है। लेकिन ऑक्सीजन में कहाँ डबल बॉन्ड तुम्हें दिखाई दे रहा है तो नहीं, ऑक्सीजन के बाद सिंगल बॉन्ड के साथ कार्बन है। मतलब यहाँ पे तो भैया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का काम नहीं करेगा, बल्कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग करेगा। क्यों, क्योंकि इस ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है। क्या है हम लोग का, लोन पेयर। और ये जो लोन पेयर है ये तुरंत यहाँ पे डोनेट करेगा, मतलब सर वही चीज कहानी, ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग हम लोग को शो करेगा।
तो अब बताओ दो प्रोडक्ट इसका बनेगा, एक तो ऑर्थो पोजीशन पे हम लोग को नाइट्रेशन जुड़ेगा, एक हम लोग को पैरा पोजीशन में। बताओ कहाँ वाला मेजर होगा सर, पैरा पोजीशन में, क्योंकि जैसे ऑर्थो में जाओगे एक तो बल्कि ग्रुप पहले से दिख रहा है और फिर से नाइट्रेशन जोड़ देंगे, रिपल्सन खतरनाक वाला होने लगेगा। इसलिए इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो हम लोग को कहाँ पे बन जाएगा, पैरा पोजीशन पे। तो अगर यदि यहाँ पे तुम्हारा ये ग्रुप लगा हुआ है C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर CH3, तो इसका सीधा सीधी यहाँ पर लग जाएगा क्या चीज, नाइट्रेशन, तो ये हो जाएगा NO2। आई होप कि ये बात समझ में आया होगा। तो ये जो इसका जितना था ना, मोनो डाई ट्राई नाइट्रेशन, ये चीज को थोड़ा सा ध्यान से देख करके जाना, एग्जाम में आ जाए तो तुम छोड़ करके मत आना। आई होप कि ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी था, दोनों में से कुछ भी तुम बना लो। यहाँ पर देखो एक ही है मेजर प्रोडक्ट जो तुम कहाँ पे जोड़ सकते हो, ऑर्थो और पैरा दोनों पोजीशन पे। ओके, जो कि दोनों के रिस्पेक्ट में हम लोग पैरा पोजीशन पे यहाँ पे ऐड किए। अब यहाँ पे भैया ऑर्थो में जोड़ने जाओगे तो हाईली रिपल्सन है, तो इसका मेजर प्रोडक्ट कहाँ होता है, पैरा में, तो एक ही ना बनाना था, यहाँ पे मेजर हो गया, खत्म कहानी। चलते हम लोग नेक्स्ट सवाल, आसान है भाई आगे भी। अब ये सवाल को देखो, बहुत ही बेहतरीन तरीका से हम लोग इसको क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। क्या बोला है, बोला गिव स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रोडक्ट्स यू वुड एक्सपेक्ट व्हेन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल रिएक्ट्स विद। अब देखो जितना भी है अल्कोहल सबको रिएक्ट करवाना है। पहला नंबर किसके साथ, तो HCl ZnCl2 के साथ, दूसरा हम लोग को क्या है HBr के साथ, तीसरा क्या है SOCl2 के साथ। तो सबको एक एक करके हम लोग को क्या करना है, रिएक्शंस करवाना है। तो सबसे पहला नंबर को हम लोग बात करते हैं। तो पहला नंबर देखो, रिएक्टेंट क्या है, ब्यूटेन 1 ओल, मतलब हम लोग के पास क्या हो जाएगा CH3CH2 और ये हो गया CH2CH2 और ये हो गया तुम्हारे पास OH, यही हो गया हम लोग को ब्यूटेन 1 ओल। अब इसको हम लोग को रिएक्शंस करना है। रिएक्शन इसको क्या करना है, तीन चीजों से। सबसे पहला क्या है हम लोग को HCl और ZnCl2, तो यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं क्या चीज, HCl और ZnCl2, ये हम लोग को क्या है ए नंबर। ओके, उसी प्रकार से तुम यहाँ पर देख रहे हो तो तुम्हें यूज करना है क्या चीज, बी नंबर, और बी नंबर में क्या है, सिर्फ और सिर्फ बोल दिया है HBr। और वही हम लोग चलेंगे सी नंबर, तो सी नंबर में क्या दिखाई दे रहा है, तो सर हम लोग का है SOCl2। अब देखो यहाँ से तीन को प्रोडक्ट बनाना है, तीनों को बनाते हैं हम लोग, क्या क्या बनेगा। तो सबसे पहला अगर प्रोडक्ट की बात करोगे तो देखो क्या बनेगा, HCl ZnCl2 है, तो यहाँ पे क्या करेगा सर, OH को हटाएगा और यहाँ पे Cl बना देगा। तो जब वही तो काम करता है ना, बिल्कुल सर। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनने वाला है हम लोग को बन जाएगा CH3CH2CH2CH2 और OH को हटाओ और यहाँ पर क्या लगा देंगे हम लोग, Cl लगा देंगे, खत्म कहानी। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। फिर उसी तरह से HBr बोला है, तो HBr बोला है तो क्या करेगा, फिर यहाँ से सर वाटर का रिमूवल होगा, और वाटर का रिमूवल होगा और फिर वहां से Br लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, CH3CH2CH2CH2 और यहाँ पर क्या लग जाएगा, Br। ओके, बाहर तो वाटर वाटर निकलेगा, लेकिन हम लोग को सिर्फ और सिर्फ बोला है क्या चाहिए, मेजर प्रोडक्ट बोलने के लिए। क्या बोला है, मेजर प्रोडक्ट। एक मिनट, स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रोडक्ट्स यू वुड एक्सपेक्ट, अच्छा प्रोडक्ट बोला है, मेजर प्रोडक्ट बोला नहीं है, तो चलो यहाँ पे लिख दो तुम, H2O लिख दोगे, यहाँ पर भी तुम्हारा क्या निकल रहा है, H2O निकल रहा है। अब यहाँ देखो SOCl2 क्या करता है, OH को हटाओ Cl लगा दो, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या लगेगा, फिर भाई जैसा प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CH2CH2, ये रहा CH2 और वहां पर क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा। और इसका प्रोडक्ट में क्या बनता है, तो सर SOCl2 हम लोग को क्या क्या बनता है, SO2 एंड प्लस में क्या बनता है, HCl बनता है, खत्म कहानी। आई होप कि ये सारी चीजें तुम लोगों को क्या हुआ होगा, कवर हो गया होगा। चलो लिख लो यहाँ तक। अब पहला नंबर अगर तुम्हें समझ में आ गया कि ब्यूटेन 1 ओल में अगर हम लोग HCl ZnCl2 डालेंगे तो क्या बनेगा, HBr डालेंगे तो क्या बनेगा, SOCl2 डालेंगे तो क्या बनेगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास क्या है, देखो साफ साफ लिखा हुआ है 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल। 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल बोला है, तो आओ इसका पहला स्ट्रक्चर्स बना लो। सेकेंड नंबर क्या बोला है, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल, तो ब्यूटेन बोला था CH3CH2C, और यहाँ पर देखो ये हो जाएगा CH3, एक तरफ हो जाएगा तुम्हारा OH और एक तरफ हो जाएगा तुम्हारा CH3। ऐसा क्यों बना है सर, देखो क्वेश्चन पे साफ साफ बोला है कि 2 पे बोला है मिथाइल, मतलब दो पोजीशन पे एक CH3, उसके बाद बोला ब्यूटेन 2 ओल, मतलब 4 को कार्बन और उसमें दूसरा पोजीशन पे क्या लगेगा, OH लगेगा।
तो देखो सब कुछ यहाँ पे हम लोग को क्या हो गया, कवर हो चुका है। देखो सारा कुछ हम लोग यहाँ पे क्या कर दिया है, ड्रॉ कर दिया है। एक दो दो पोजीशन में मिथाइल, दो पोजीशन पे OH, खत्म कहानी। अब इसके साथ हम लोग को क्या करना है, तीन गो रिएक्शन जो था वो तीनों रिएक्शंस को हम लोग को कंप्लीट करवा करके दिखा देना है। जैसे पहला नंबर की बात करेंगे ए नंबर में, तो वो हम लोग को क्या था, तो यहाँ पे था सर हम लोग को HCl और क्या है हम लोग को ZnCl2 है। उसी प्रकार से अगर हम लोग सेकेंड नंबर की बात करेंगे बी नंबर, तो बी नंबर में हम लोग को क्या डालने बोला है, तो यहाँ पे हम लोग का है सर HBr। वही हम लोग तीसरा नंबर पे बात करेंगे सी नंबर पे, तो सी नंबर पे क्या डालने बोला है, SOCl2। अब बताओ इसका प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा, सिंपल सी बात। तो इसमें फिर उसी तरह से जाएगा सर, OH को हटाओ और यहाँ पे क्या लगा दो, Cl लगा दो। तो ये हम लोग को क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3CH2 कार्बन, और यहाँ पर हो जाएगा Cl, ये हो जाएगा CH3, और यहाँ पर हो जाएगा हम लोग को CH3, और बाहर को निकल जाएगा वाटर, बाहर निकल जाएगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा यहाँ पे। ओके, कहानी समझ में आ गया। ओके सर, अब आगे हम लोग को क्या करना है, तो आगे देखो HBr है, तो HBr में क्या होगा, CH3CH2 कार्बन, यहाँ पर हो जाएगा Br, और इधर हम लोग को CH3, नीचे भी है क्या चीज, CH3, Br जुड़ गया वहां पे। SOCl2 में क्या होगा, OH को हटाओ Cl को लगाओ, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये हो जाएगा CH3CH2 कार्बन, यहाँ पे हो जाएगा Cl, ये हो गया CH3, और नीचे भी हो जाएगा हम लोग को CH3। इसका प्रोडक्ट में साइड में क्या निकलेगा, SO2 एंड प्लस HCl, इन लोग का क्या निकलेगा, वाटर। इसका क्या निकलेगा, वाटर। कितना आसान सवाल है। चलो आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल देखो क्या है, बोला कि प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट, फिर उसी तरह से मेजर प्रोडक्ट तुम्हें बनाना है ऑफ एसिड कटलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ, इन लोग का डिहाइड्रेशन बोल रहा है एसिड कटलाइज्ड के थ्रू। ओके, तो इसका मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये हम लोग को बनाने बोला है। जैसे पहला नंबर की हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग को क्या है, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोल। तो सबसे पहले देखो साइक्लोहेक्सेनोल है, तो पहले साइक्लोहेक्सेन बना लो। हेक्सेनोल बोल रहा है, तो साइक्लोहेक्सेनोल मतलब यहाँ पे हम लोग OH बना लेते हैं, और वन पोजीशन पे ही मिथाइल बोला है, तो वन पोजीशन पे ही क्या है, CH3। इस प्रकार से कहानी है। अब इसमें हम लोग को क्या करना है, एसिड कटलाइज्ड कर देना है। क्या कर देना है, एसिड कटलाइज्ड कर देना है, और एसिड कटलाइज्ड के अनुसार तुम्हें क्या करना है, डिहाइड्रेशन करना है। अब मतलब वही समझो ना, H2SO4 ये सब जो कहानी करते थे, अरे भैया यहाँ पे जो हम लोग डालते थे ना H2SO4, जो एसिड कटलाइज्ड के जैसा काम करता है, यहाँ पे डिहाइड्रेशन होता था, वाटर का रिमूवल होता था, और अल्किन का फॉर्मेशन होता था, वही तो कह रहा है ना। ये डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ किसका, वाटर। तो रिमूवल ऑफ वाटर हम लोग को कहलाता है क्या चीज, डिहाइड्रेशन। किसके थ्रू, तो हम लोग को एसिड कटलाइज्ड मतलब कोई भी एसिड डाल दो, जैसे हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह ये सब का डाल देते थे, आराम से हम लोग को बन जाता था। वहां से वाटर रिमूव होगा, वाटर कहाँ से रिमूव होता है, जिस कार्बन से OH जुड़ा वहां से OH, और उसका अल्फा पोजीशन पे क्या निकलता है, H निकलता है, वो दोनों के बीच में क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड। तो यहां से हम लोग को कितने पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटी है बनने का। कैसे तुम बना सकते हो, और मैं समझाता हूँ तीन पोजीशन कहाँ कहाँ बनेगा। एक तो ये अल्फा पोजीशन हो गया, एक तो ये अल्फा, और एक ये अल्फा पोजीशन हम लोग को हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को OH इस कार्बन से जुड़ा होगा। तो देखो यहाँ से तीन प्रोडक्ट बनेगा। तीन प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा, ध्यान से देखो, और वो तीनों में देखेंगे मेजर प्रोडक्ट कौन बनता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नंबर 1, ये हो जाएगा हम लोग को नंबर 2, और ये हो जाएगा हम लोग को नंबर 3। तो बताते हैं तीनों कार्बन के पास में कौन सा होगा। 3 नंबर यहाँ पे अच्छा से हम लिख देते हैं, वो 2 नंबर हो गया कार्बन, और ये वाला कार्बन हो जाएगा यहाँ पे 3 नंबर कार्बन। देखते हैं हम लोग कहाँ कहाँ से होगा। पहला नंबर कार्बन से अगर तुम निकालोगे, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करोगे, तुम्हें इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पे तुम्हारा क्या है, CH3, क्या है, CH3 है, और यहाँ पे तुम्हें क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक तो ये कंडीशन। दूसरा नंबर में तो ऊपर वाला कार्बन के साथ बन जाएगा डबल बॉन्ड, मतलब देखो किस प्रकार से वो बन जाएगा। सो ओके, यहाँ पर है तुम्हारा डबल बॉन्ड हो जाएगा, और ये बन जाएगा क्या चीज, CH2 हो जाएगा। और तीसरा नंबर कार्बन से अगर निकलेगा, तो इसका प्रोडक्ट हम लोग को कुछ इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड, और ऊपर हम लोग को क्या है, CH3 है। तो तुम लोग एक चीज तुम गौर कर रहे होगे, क्या गौर कर रहे हैं, कि सर ये वाला और ये वाला दोनों दोनों तो सेम ही है। मतलब ये दोनों की अगर बात करेंगे, तो
तो ये दोनों का दोनों हम लोग को क्या है, सेम है। ध्यान से देखो, चाहे तुम लेफ्ट साइड बना दो चाहे राइट साइड बना दो, देखने में दोनों सेम है, क्योंकि इधर वालों को इधर उलट दो, दोनों दोनों हो जाएगा। नाम तुम लिख के देखो, दोनों का नाम सेम मिलेगा, मतलब वो दोनों तो सेम है। अब तुम्हें पता करना है पहला वाला होगा कि दूसरा नंबर वाला होगा, ये तुम्हें पता करना है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, जब भी अल्किन का फॉर्मेशन होता है हम लोग स्टेबिलिटी चेक करते हैं कि वो अल्किन कितना स्टेबल है। तो हम लोग यहाँ पे स्टेबिलिटी चेक करेंगे भाई साहब। अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ये पोजीशंस का, तो बता इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितना है। तो अल्फा हाइड्रोजन देखेगा तो एक तो ये है 3 गो, ओके। और यहाँ पर देखोगे तो 2 गो, 3 और 2 5 गो। और यहाँ पे बात करोगे तो कितना है, 7 गो। टोटल हो गया 2 2 4 और 3 7। तो मतलब सर इसके पास जो है वो 7 गो अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है। कितना है, 7 गो अल्फा हाइड्रोजन। और बीच वाला में देखो कितना है। अगर यहाँ पे जाओगे तो इधर तो कुछ है नहीं, तो एक यहाँ पे बन जाएगा। अरे भैया तुम्हारा जो अल्कीन है, अल्कीन सिस्टम तो तुम्हारा ये है, तो मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा अल्फा और ये हो जाएगा अल्फा। तो यहाँ पे 2 गो और 2 गो 4 गो, तो यहाँ पे कितना है टोटल, 4 गो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे अवेलेबल है। तो अब बताओ कौन ला अल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होता है वही तो स्टेबल होता है। तो बताओ सेकेंड नंबर बनेगा कि फर्स्ट नंबर बनेगा, फर्स्ट नंबर बनेगा। अब फर्स्ट नंबर में तुम इधर डबल बॉन्ड बना दो इधर डबल बॉन्ड बना, अरे दोनों बात सेम ही है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ जो मेजर प्रोडक्ट हम लोग को बनने वाला है, वो मेजर प्रोडक्ट हम लोग को क्या बनेगा जी, तो हम लोग को जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, वो मेजर प्रोडक्ट हम लोग को ये बनेगा, क्या बनेगा, यहाँ पर हम लोग को CH3 का CH3 रह जाएगा। अब तुम इधर बनाओ चाहे इधर बनाओ, लेफ्ट साइड चाहे राइट साइड, दोनों के दोनों सेम है, ओके। तो हम लोग लेफ्ट साइड बना देते हैं मान के चलो। तो ये बनेगा क्या जी, मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट, ओके। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ पे एक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हाँ सर हम लोग को यही प्रोडक्ट क्यों बनता है। क्लियर है यहाँ तक, आओ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कहानी। नेक्स्ट कहानी चलते हैं। अच्छा इसमें 2 क्वेश्चन था क्या, हाँ 2 क्वेश्चन था। दूसरा नंबर में क्या है, ब्यूटेन 1 ओल, चलो ब्यूटेन 1 ओल को करते हैं सेकेंड नंबर। ब्यूटेन 1 ओल का क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर, ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2 और यहाँ पर हो जाएगा CH2, ये रहा OH, इसी को ब्यूटेन 1 ओल बोलते हैं। अब इसमें से हम लोग को क्या करना है, डिहाइड्रेशन करना है। और किसके बेसिस पे, वही एसिड कैटालाइज्ड, मतलब यहाँ पे हम लोग डाल देंगे H2SO4 डाल देंगे, तो हम लोग को क्या होगा सर, इस कार्बन से OH और इस कार्बन से, क्योंकि इसके पास अल्फा एक ही है, यही हम लोग को सिर्फ अकेला क्या है, अल्फा कार्बन है। तो इससे दोनों, इसके हाइड्रोजन निकलेगा इसका OH निकलेगा और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन बना देगा। तो ये तो सबसे सिंपल था। ये हो जाएगा CH3 CH2 और ये हो जाएगा CH डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा हम लोग को CH2। इसका अगर हम लोग नाम लिखेंगे तो नाम क्या हो जाएगा, ये हम लोग को हो जाएगा सर ब्यूटेन, सॉरी ब्यूटेन नहीं होगा ब्यूटीन होगा ना, ब्यूट, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हो ब्यूटेन, ओके। क्योंकि 1 पोजीशन लिखो या ना लिखो बात क्लियर होता है। और इसका नाम क्या था, तो ये था हम लोग को सर ब्यूटेन 1 ओल, ओके, या फिर ब्यूटेनॉल लिख दोगे तब भी वही बात है। तो आई होप कि सारा बात क्लियर होगा। ये तो बहुत आसान है भाई, बस अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकालो और उसका OH निकालो, खत्म कहानी, वाटर का रिमूव करके, ओके। आई होप कि यहाँ तक सभी लोगों का क्लियर होगा। चलते हम लोग नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल देखो ये भी मजेदार है, ठीक है, आराम आराम से समझोगे, एक का क्वेश्चंस दिमाग में घुस जाएगा, यही क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ओके। तो वहां पे तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि देखो सिर्फ क्वेश्चंस रट करके चले जाओगे तो तुम्हारा कुछ नहीं कल्याण होगा, क्योंकि रिएक्टेंट वही रहे और मान के चलो थोड़ा सा कुछ करेक्शन कर दे तो तुम फंस जाओगे। कॉन्सेप्ट अगर समझ के जा रहे हो तो भैया तुम्हें दिक्कत नहीं आएगा, ओके। और पूछेगा यही सब क्वेश्चंस, इससे बाहर एक भी सवाल तुमसे नहीं पूछेगा। अगर अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर से आया, यही सब सवाल जो करवा रहे हैं यही सवाल आएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ओके। चलो तो इसलिए अच्छा से कर लो, एक भी दिक्कत नहीं आएगा एग्जाम। आगे क्या है देखो, एग्जाम्पल का सवाल है, बोल रहा है कि द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोप्रिएट रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर। हम लोग को इसमें छांटना है कि कौन इनमें से नॉट एन अप्रोप्रिएट रिएक्शन है, इसमें से कौन है जो सुटेबल रिएक्शन नहीं है, क्या बनाने के लिए, तो टर्शियरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर बनाने के लिए। तो हम लोग को देखो, सबसे पहले हम लोग को बोल रहा है, ये जो रिएक्शन देख रहा है यहाँ पर हम लोग को क्या है, इथाइल, मतलब
हम लोग को क्या दिख रहा है यहाँ पे, इथॉक्सी हम लोग को दिख रहा है, सोडियम इथोक्साइड। तो यहाँ पे इसको रिएक्शंस करवा रहा है टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड के साथ, और हम लोग को बना दे रहा है ये प्रोडक्ट। तो क्या ये हम लोग को सुटेबल प्रोडक्ट होगा? क्या लगता है तुम्हें, क्या ये सुटेबल प्रोडक्ट होगा? तो ये सुटेबल प्रोडक्ट नहीं होता है मेरे भाई। क्यों? क्योंकि ये जो हम लोग को है वो 3 डिग्री हेलो अल्किन है, और वहां पे अगर हम लोग इथा मतलब हम लोग अगर वहां पे इथोक्साइड हम लोग यूज कर देते हैं, तो ये हम लोग न्यूक्लियोफाइल के साथ साथ ये हम लोग एक स्ट्रॉन्ग बेस का काम करने लग जाता है। मतलब ये जो हम लोग को काम करता है ना, ये हम लोग को स्ट्रॉन्ग बेस के जैसा हम लोग को काम करने लग जाता है, स्ट्रॉन्ग बेस के जैसा हम लोग को ट्रीट करने लग जाता है। तो इसका प्रोडक्ट फिर ऐसा कैसे बनेगा? तो ऐसा तो नहीं बनेगा। तो तुम इसको कैसे बनाओगे? टर्सरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर को कैसे फॉर्मेशन करोगे? तो यहाँ पर जो Cl दिखाई दे रहा है ना, इसको इसके साथ Cl लगा दो, और ये जो ONA है उसको बना दो इसके साथ। देखो पहला नंबर सवाल क्या बोला, बोला कि व्हाट वुड बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। अगर इस रिएक्शन के बेसिस पे तुम जाओगे ना, तो तुम वहां पे जो प्रोडक्ट बना हुआ है वो चीज तो तुम नहीं बना पाओगे। और वो चीज वो साफ साफ पहले ही बता दिया कि ये हम लोग को रिएक्शन अप्रोप्रिएट रिएक्शन नहीं है टर्सरी ब्यूटाइल इथाइल हम लोग को ईथर बनाने का। तो हम लोग को बताया कि अच्छा ठीक है, ये रिएक्शंस हम दे ही दिए हैं, तुम बोल रहा है कि ये रिएक्शंस नहीं होगा, तो आखिर इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो इसका प्रोडक्ट बनेगा अल्कीन। अल्कीन क्या बनेगा? तो ये बन जाएगा CH3 कार्बन। इधर तुम डबल बॉन्ड बना दो, चाहे इसके साथ बनाओ चाहे नीचे बनाओ, जिसके साथ भी तुम बनाता वो अल्कीन का फॉर्मेशन कर देता। इस प्रकार से वो बन जाता। ये हम लोग को क्या हो गया? अल्कीन बन गया। क्या हम लोग को बन गया? अल्कीन। तो ये जो पूछा है ना कि इसका मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा अगर ये रिएक्शन हम लोग फॉलो कर देते हैं, तो ये हम लोग को ये बनेगा। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन जो हम लोग को पूछा है वो बोला है कि राइट अ सुटेबल रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर। तो भैया इसके लिए क्या करना पड़ेगा? उल्टा लेना पड़ेगा। मतलब जो हम लोग को टर्सरी ब्यूटाइल जो ले रहा था, जैसे ये CH3 कार्बन, यहाँ पे था हम लोग को CH3 और यहाँ पर CH3, और यहाँ पर जो हम लोग Cl लिया हुआ था ना, यहाँ पे Cl नहीं लेना पड़ेगा, बल्कि यहाँ पे हम लोग को O नेगेटिव और यहाँ पर सोडियम पॉजिटिव लेना पड़ेगा। इसको हम लोग को बनाना पड़ेगा ऑक्साइड। अगर इसको हम लोग बनाते हैं और यहाँ पर अगर इथाइल क्लोराइड लेते हैं CH3 CH2 और Cl, तो अब देखो ये नेगेटिव, ये न्यूक्लियोफाइल के जैसा ट्रीट करेगा, जाएगा वहां पे काम करेगा। अच्छा वहां पे बेस क्यों काम किया? क्योंकि वहां पे बल्कि ग्रुप दिखाई दे रहा था, तो वहां पे न्यूक्लियोफाइल के जैसा जाएगा, तो वहां पे क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल के जैसा जाएगा ना मेरे भाई, तो वहां पे मोर हिंड्रेंस था, तो वहां पे रिएक्शन नहीं कर पाता। उससे बढ़िया हुआ कि वहां पे प्रोटॉन वो चुरा लिया, और वहां से तुरंत वहां पे क्या कर दिया? अल्किन का फॉर्मेशन कर दिया वहां पे। तो इसी चलते हम लोग इसको जब उल्टा लेंगे, तब ये हम लोग को एक न्यूक्लियोफाइल का जैसा ट्रीट करेगा, और ये जाएगा यहाँ पे अटैक करेगा, और इसको क्या करेगा? बाहर। और यहाँ पर जो बनेगा, अब बनेगा तुम्हारा क्या चीज? तो हम लोग को टर्सरी ब्यूटाइल इथाइल हम लोग को ईथर बनेगा। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3C। इधर बन जाएगा हम लोग को CH3, इधर है हम लोग को CH3, और ये बन गया ऑक्सीजन, और यहाँ पे किसके साथ जुड़ गया? CH2, और किसके साथ? CH3। और बाहर निकल जाएगा तुम्हारा NaCl। क्या निकल जाएगा? NaCl। तो हम लोग को प्रोडक्ट ये बना, और बनाने के लिए हम लोग को ये वाला मैकेनिज्म को फॉलो करना पड़ेगा, इस वाले रिएक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। अगर हम लोग इसके बेसिस पे जाते हैं ना भैया, तो ये कभी नहीं बना सकता, ये अल्किन का ही फॉर्मेशन करेगा। क्योंकि वो जो टर्सरी ब्यूटाइल जो क्लोराइड है ना, उसमें अगर रिएक्शंस करवा रहे हैं हम लोग ना इथोक्साइड को, तो इथोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस हो जाता है, और स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो प्रोटॉन को लेकर वहां पे अल्किन का फॉर्मेशन कर देता है। ओके। तो ये कहानी होता है, तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में घुसा लेना, जब एग्जाम में जाओगे तो ये चीज को तुम देख करके जाना। मैं यहाँ पे थोड़ा सा कर देता हूँ VBI। ओके। इस चीज को थोड़ा सा जा करके एग्जाम से जाने से पहले ये सब चीज देख करके जाओगे, ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। ओके। चलते हैं नेक्स्ट सवाल। और ये जो हम लोग को काम कर रहा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ हम लोग को न्यूक्लियोफाइल के जैसा ट्रीट कर रहा है। ये सिर्फ हम लोग को किसके जैसा बात कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियोफाइल के जैसा। ओके। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है हमारे पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो बोला है कि गिव द मेजर प्रोडक्ट्स दैट आर फॉर्म्ड बाय हीटिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग ईथर्स
विथ एच आई। अब जितना भी यहाँ पे ईथर दिखाई दे रहा है सबको एच आई के साथ रिएक्शन करना है। मतलब ये जो रिएक्टेंट है इसमें हम लोग को क्या करना है, एच आई डाल करके और यहाँ पर हीट डालना है। तो क्या होगा, तुम्हें पता है कि सर यहाँ पर एक तरफ जो बनेगा वो अल्कोहल बनेगा और एक तरफ जो बनेगा वो हेलो अल्केन बनेगा। मतलब सर हम लोग इस रिएक्शंस को कैसे काम करते थे, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये सब रिएक्शंस। यहाँ पे सर ये जो है और ये जो है ये दोनों तरफ में से किसी एक तरफ जो टूटेगा, एक तरफ हाइड्रोजन जाएगा एक तरफ हेलोजन जाएगा, ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे हम लोग को ये पैदा होता था किधर हाइड्रोजन जाएगा और किधर हम लोग को आयोडीन जाएगा। आई बात समझ में, अगर दोनों तरफ सिमेट्री होता था तो कहीं पे भी जोड़ दो कहानी समाप्त हो जाता था। लेकिन जब अनसिमेट्रिकल होता है, एक तरफ अलग कार्बन है एक तरफ अलग कार्बन है, तो भैया एक तरफ आयोडीन जोड़ दोगे तो इधर भी तो जुड़ सकता था ना। तो ये बातें हम लोग को कैसे क्लियर होगा। ओके, तो हमेशा एक बात तुम लोग याद रखोगे, क्या याद रखेंगे सर, कि जब तक कि हम लोग को जो ईथर है वो ईथर में अगर यदि हम लोग को 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप अवेलेबल ना हो जाए, 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप ग्रुप प्रेजेंट अगर रहेगा, अगर हम लोग को प्रेजेंट रहेगा, तो हमेशा हम लोग को याद रखना है कि ये जो आयोडीन यूज होगा वो आयोडीन जो लगेगा वो किधर हम लोग को लगेगा, ये 3 डिग्री कार्बन के साइड ही लगेगा। अदरवाइज अगर आयोडीन लगेगा वो हमेशा उधर जाकर के जुड़ेगा जिधर हम लोग को लेस नंबर ऑफ कार्बन दिखाई देगा। जिधर जिधर हम लोग को ज्यादा कार्बन की संख्या दिखाई देगा ना, उधर हम लोग को ओ OH लगेगा। कौन लगेगा, ओ OH। और जिधर कम कार्बन रहेगा उधर हम लोग को आयोडीन लगेगा। ये सारी बातें हम लोगों के बीच में हो चुकी है। तो यहाँ पर एक लाइन और मैं लिख देता हूँ जिससे तुम लोग को याद रहेगा हमेशा, ठीक है। अदरवाइज अदरवाइज आयोडीन हमेशा हमेशा कम कम नंबर ऑफ कम नंबर ऑफ कम नंबर ऑफ कार्बन साइड कम नंबर ऑफ कार्बन साइड जुड़ेगा। ओके, ये हमेशा याद रखोगे। जैसे यहाँ पे इसका प्रोडक्ट की अगर बात करेंगे तो प्रोडक्ट बताओ यहाँ पे क्या बनाएंगे हम लोग। तो सर यहाँ पे जो हम लोग प्रोडक्ट बनाने वाले हैं ना, तो लेफ्ट साइड हम लोग देखेंगे तो हम लोग को क्या बन रहा है, तो ये हो रहा है CH3 CH2 CH और ऊपर है हम लोग को CH3, इधर हम लोग को हो जाएगा CH2। अब यहाँ देखो कार्बन की संख्या ज्यादा है तो यहाँ पर हम लोग को लगेगा OH। ओके, और राइट साइड हम लोग देख रहे हैं तो इधर 2 कार्बन है तो इधर हम लोग को जुड़ जाएगा कौन, हेलोजन जुड़ जाएगा। मतलब ये हम लोग को हो जाएगा CH3 CH2 और यहाँ पर आयोडीन लग जाएगा। आई होप कि तुम लोगों को ये बात क्लियर हो गया होगा। और मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सब रिएक्शंस हर बार पूछा जाता है। और मैं ये जब तुम लोग को पढ़ा रहा था एल्कोहल चैप्टर, फिनोल चैप्टर, ईथर चैप्टर, तो वहाँ पे ये रिएक्शन सब कुछ तुम लोग को नोट्स में भी करवाया था और वहाँ पे नोट लिख लिख करके मैं सारा कुछ यहाँ पे कंप्लीट करवाया था। ये सब चीज जा करके लिखना, देखना वहाँ पे नोट्स में सबको नोट करवा के लिखा था जिससे ये सब बात तुम लोग याद रखो, ये सब बात तुम लोग को याद रखना है। ओके, तो ये सारी बातें हम लोगों के बीच में हो चुकी है। मुझे नहीं लगता कि आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो गए। हमेशा अगर तुम्हें टेंशन हो रहा है ना कि किधर हम लोग आयोडीन जोड़ेंगे किधर हाइड्रोजन जोड़ेंगे, तो सिंपल सी बात, अगर तुम्हें टर्सरी हम लोग को दिखाई दे रहा है, टर्सरी ईथर, तो हम लोग हमेशा आयोडीन को जोड़ेंगे 3 डिग्री तरफ। ओके, अदरवाइज अगर 3 डिग्री कार्बन नहीं दिखाई दे रहा है ईथर के साथ, तो भैया जिधर कार्बन की संख्या ज्यादा उधर OH जोड़ो, जिधर कार्बन की संख्या कम उधर हम लोग क्या जोड़ेंगे, आयोडीन जोड़ेंगे। चलो होप सो सब समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ पे बात करो तो इधर देखो और इधर देखो, सर यहाँ पे देख रहे हैं कि साफ साफ कि 3 डिग्री दिखाई दे रहा है, तो 3 डिग्री है तो उधर आयोडीन जोड़ेंगे, बाकी साइड हम लोग आयोडीन को जोड़ देंगे, मतलब OH को जोड़ देंगे। तो इसका जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो बन जाएगा CH3 CH2 CH2, इधर हम लोग को जुड़ जाएगा OH एंड प्लस इधर हम लोग को जुड़ जाएगा क्या चीज, आयोडीन। आयोडीन जुड़ गया और यहाँ पे हो जाएगा हम लोग को CH3, यहाँ हो जाएगा हम लोग को CH3, ये रहा हम लोग को CH2 और ये रहा हम लोग को CH3। क्यों हुआ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 3 डिग्री था, 3 डिग्री था इसी चलते वहां पे हम लोग को क्या लग गया, आयोडीन जुड़ गया।
तो वही चीज हम यहाँ पे लिखवाए हैं ना, देखो आयोडीन कहाँ पे लगेगा, 3 डिग्री कार्बन पे, अगर ये केस रहा तो। ओके, तो यहाँ पे हम लिख भी दे रहे हैं, इफ 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट देन आयोडीन इज अटैच्ड टू किसके साथ, 3 डिग्री कार्बन के साथ। फिर नीचे लिख दिया अदरवाइज आयोडीन हमेशा कम नंबर ऑफ कार्बन से जुड़ेगा। कंडीशन यहाँ पे दिख गया ना, 3 डिग्री था, 3 डिग्री था तो आयोडीन 3 डिग्री के साथ चला गया। नीचे देखो, तो यहाँ पे देखो इस वाले ईथर का, तो यहाँ पे देखो ये कितना है, 2 डिग्री है, और ये हम लोग को क्या है, 1 डिग्री है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे 3 डिग्री अवेलेबल नहीं है, तो जिधर कम डिग्री है उधर हम लोग को क्या जोड़ेंगे, तो आयोडीन को जोड़ेंगे। तो लेफ्ट साइड आयोडीन चला जाएगा, उधर हम लोग को OH चला जाएगा। क्लियर सी बात। तो हम लोग यहाँ पे जो जोड़ेंगे वो हम लोग को किस प्रकार से जुड़ेगा, तो ये हम लोग को बेंजीन है, यहाँ पर है CH2, तो इसके साथ चला जाएगा आयोडीन, एंड प्लस यहाँ पर हम लोग को कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है बेंजीन, यहाँ पर हम लोग को क्या है, तो O, और यहाँ पे चला जाएगा H, तो ये फिनॉल बन जाएगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो ये हम लोग को बन जाएगा बेंजाइल आयोडाइड, और ये हो गया हम लोग को फिनॉल। क्लियर है। चलो, ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देख करके जाना, ठीक है, ये रिएक्शन आता है एग्जाम। नेक्स्ट सवाल की बात करें तो देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएट सेट ऑफ रिएक्टेंट्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 मिथॉक्सी 4 नाइट्रोबेंजीन एंड वाई। हम लोग को बोला कि इनमें से बताओ कि कौन अप्रोप्रिएट रिएक्शन है, कौन एक सुटेबल रिएक्शन है जहां से हम लोग को क्या बन सकता है, तो 4 नाइट्रोबेंजीन और वहां पे 1 पोजीशन पे मिथॉक्सी लगा हुआ है। तो हम लोग को जो प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहा है वो प्रोडक्ट हम लोग को क्या बनाना है, सो देखो ये रहा हम लोग को बेंजीन, और बेंजीन में क्या लग रहा है, 4 पोजीशन पे नाइट्रो और फिर 1 पोजीशन पे मिथॉक्सी, मतलब 1 पोजीशन पे मिथॉक्सी है, मतलब ये हो जाएगा O, और यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3, और 4 पोजीशन पे नाइट्रोबेंजीन मतलब नाइट्रो, तो यहाँ पर हो जाएगा NO2। यहाँ पे इस चीज को हम लोग को क्या करना है, बनाना है। अब इसको बनाने के लिए कौन सा रिएक्शन को तुम फॉलो करोगे, रिएक्शन नंबर 1 कि रिएक्शन नंबर 2। अब बताओ मेरे भाई तुम क्या यूज करोगे। अगर यदि हम लोग रिएक्शन नंबर 1 की यूज करें, जहां पे हम लोग को मिथाइल ऑक्साइड हम लोग को दिखाई दे रहा है ये चीज, अब ये रिएक्शंस करके यहाँ पे जाएगा इस प्रकार से, और वहां से हट करके हम लोग को वो पूरा लगेगा, या तो फिर यहाँ पर देखो इसके ऊपर नेगेटिव है और ये जा करके इसको जोड़ेगा। एक तो हम लोग को देखो रिएक्टेंट जो है वहां पे Br लगा हुआ है और उसमें हम लोग CH3O को रिएक्ट करवा रहे हैं, और दूसरा में कि बेंजीन के पास तुम्हारा क्या है, O नेगेटिव। ओके, और वहां पे उसको रिएक्ट करवा रहे हो किसके साथ, CH3Br के साथ। तो भैया पहला नंबर रिएक्शन जो है ये फॉलो होगा, और ये जो दूसरा नंबर रिएक्शन है ये हम लोग को फॉलो नहीं होगा। ऐसा क्यों सर, चाह तो रहा O नेगेटिव ही अटैक करने के लिए। पहला नंबर का केस में क्या है कि तुम्हारे पास Br है, ओके, अब वहां पे O नेगेटिव गया उसको बाहर निकाल दिया, हम लोग को अटैक अभी कौन कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल के जैसा ट्रीट कौन कर रहा है, ऑक्साइड। ऑक्साइड मतलब सर यहाँ पे जो हम लोग को O नेगेटिव काम कर रहा है न्यूक्लियोफाइल के जैसा, तो हम लोग को ये हम लोग को न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम कर रहा है, और यहाँ पर इसको तुम काम करवा रहे हो किसके जैसा, न्यूक्लियोफाइल के जैसा। अब देखो न्यूक्लियोफाइल ये नहीं बन सकता है, क्यों, क्योंकि ये जो नेगेटिव है ये रेजोनेंस में आ जा रहा है बेंजीन में। अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो O नेगेटिव जो है, ओके, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट किया है, रेजोनेंस में, रेजोनेंस करेगा, करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, डेंसिटी कम हो जाएगा। ओके, ये तो रेजोनेंस कर रहा है क्योंकि O नेगेटिव है, तुरंत बेंजीन के साथ रेजोनेंस कर लेगा मेरे भाई। और ऑब्वियस सी बात है तुम्हारा पारा पोजीशन पे भी NO2 लगा है, तो वो और खींचने वाला ग्रुप लगा हुआ है, तो जैसे वो देना चाहेगा तुरंत वो खींचना भी चाहेगा, तो इसका मतलब वो O नेगेटिव जो है वो फ्रीडम है नहीं, तो वो जाकर के CH3Br के साथ तो रिएक्शन करा नहीं सकता है। लेकिन केस नंबर 1 में जब हम लोग बात कर रहे हैं तो वहां पर क्या है, तुम्हारा फिनो जो ऑक्साइड आयन है वो तो बाहर है, वो तो किसी के साथ रेजोनेंस नहीं कर रहा है, तो वो एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा तो वो जाकर के अटैक करेगा और वहां से Br को बाहर निकालेगा। तो इसीलिए यहाँ पे अप्रोप्रिएट जो रिएक्शंस है वो रिएक्शन नंबर 1 है, ना कि 2। 2 इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर हम लोग को क्या है, O नेगेटिव हम लोग को रेजोनेंस में करेगा, और रेजोनेंस करेगा तो उसके पास इलेक्ट्रॉन रहेगा तब तो वो अटैक कर पाएगा ना किसी के पास। लेकिन यहाँ पर क्या है,
ये हम लोग को एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस तो कर नहीं रहा है, तुरंत गया Br को हटा करके बाहर कर दिया। तो इसी चलते हम लोग को यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट जो रिएक्शंस है वो रिएक्शन नंबर 1 है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। तो ये हम लोग को क्या हो रहा है, प्रोडक्ट करके बाहर बना दे रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग अगर लिखना भी चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हो कि रिएक्शन नंबर 1 इज appropriate रिएक्शन। रीजन समझ में आया? क्लियर है ना यहाँ तक? मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे डॉट होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। 1 में क्या हुआ कि सर ओ नेगेटिव क्या है, बाहर है, और वो कहीं रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तुरंत जाएगा न्यूक्लियोफाइल के जैसा और वहां से Br को बाहर निकाल देगा बेंजीन वाला से। लेकिन सेकेंड वाला रिएक्शन में क्या है, ओ नेगेटिव जो है वो बेंजीन के साथ लगा होगा और वो तुरंत रेजोनेंस कर लेगा बेंजीन के साथ, तो वो तो अटैक कर नहीं पाएगा अगले आदमी के पास, तो कहां से तुम CH3 जोड़ पाओगे। इसलिए सेकेंड रिएक्शन हम लोग को अप्रोप्रिएट रिएक्शन नहीं है, और फर्स्ट वाला रिएक्शन अप्रोप्रिएट रिएक्शन है, एक सुटेबल रिएक्शन है। ठीक है, जब तुम इसको लिख रहे हो तो नीचे नोट करके पूरा जितना मैं बात बोला उसको हिंदी में तुम लिख लो अपने साथ कि क्यों सेकंड वाला नहीं हुआ और फर्स्ट वाला क्यों हुआ। ओके, चलते हैं लोग नेक्स्ट सवाल। तो नेक्स्ट सवाल की देखो क्या लिखा होगा हम लोग को, बोला कि प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो हम लोग को फॉलोइंग रिएक्शंस का यहाँ पे देखो भाई, अभी भी तुम्हारा क्या है, ईथर, फिर तुम्हारा HBr है। अरे भैया फिर तो वही कहानी होगा, जिधर कार्बन की संख्या कम हो उधर हम लोग को हैलोजन लगाना है, और जिधर कार्बन की संख्या ज्यादा हो उधर हाइड्रोजन लगा देना है। मतलब लेफ्ट साइड हम लोग को कौन जुड़ेगा, हाइड्रोजन, तो यहाँ मतलब कि हाँ हाइड्रोजन, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2, ये हो जाएगा हम लोग को OH, एंड प्लस ये हम लोग को हो जाएगा CH3Br। नीचे भी देखो उसी तरह से, इधर हम लोग को 2 कार्बन और इधर बेंजीन है, तो बेंजीन के साथ OH लग जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम लोग को क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग को OH एंड प्लस ये हम लोग को बन जाएगा CH3 CH2, और ये हम लोग को जुड़ जाएगा Br। ओके, क्योंकि जिधर कार्बन की संख्या कम होगा उधर हम लोग को कौन जुड़ेगा, हैलोजन जुड़ेगा। वो तब तक ही जब तक कि हम लोग को 3 डिग्री नहीं दिख जाए, अगर 3 डिग्री दिखेगा तब तो 3 डिग्री जाएगा। ओके, लेकिन अभी हम लोग को यहाँ पे 3 डिग्री का कोई भी केस नहीं आया था। यहाँ पर बताओ इसमें क्या करोगे, यहाँ पे हम लोग को कंसंट्रेटेड H2SO4 और कंसंट्रेटेड NO2 HNO3, मतलब ये हम लोग को किसका काम कर रहा है सर, ये हम लोग को नाइट्रेशन काम कर रहा है। अरे भैया ये हम लोग को किसका एग्जाम्पल है रे, ये हम लोग को नाइट्रेशन है, नाइट्रेशन, तुम लोग क्या भूल गया नाइट्रेशन का, नहीं सर। अब ये हम लोग को क्या है, ईथर है, और ईथर है तो ये हम लोग को क्या करेगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, और रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो यहाँ से हम लोग जानते हैं ये ऑर्थो और पारा डायरेक्टिंग यहाँ पे हम लोग को शो करता है। अब बताइए इसका नाइट्रेशन कहाँ होगा, ऑर्थो में कि पैरा में? सर ऑर्थो में हो जाएगा तो यहाँ पे बल्कि बल्कि दिखाई देगा, तो रिपल्सन ज्यादा होगा। तो बताइए इसका प्रोडक्ट कहाँ बनेगा, तो ये हम लोग को पैरा पोजिशन पे। तो यहाँ पे प्रोडक्ट हम लोग को 2 चीज बनेगा, कैसे बनेगा आओ हम लोग समझते हैं। यहाँ पर अगर लगा हुआ है OC2H5, ओके, तो यहाँ पर अगर हम लोग NO2 लगा देते हैं, ओके, बेंजीन है यहाँ पर, ओके, प्लस, और यहाँ पर अगर हमारा है लगा हुआ OC2H5, तो इसका पैरा पोजिशन कहाँ होगा, यहाँ पे, और यहाँ पर तुम्हारा क्या लग जाएगा, NO2। ओके, तो ये हम लोग को हाईली रिपल्सन नहीं है क्योंकि ये दूर दूर है, तो दूर दूर है तो यही हम लोग को क्या बन जाएगा, मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा, और ये हम लोग को क्या हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट। माइनर क्यों हुआ ऑर्थो वाला, क्योंकि रिपल्सन भाई सामने सामने है ना, तो रिपल्सन हो जाएगा, सिंपल सी बात। अब चलते हैं हम लोग फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर देखो ये भी बहुत आसान रिएक्शन है, कैसे इसको करोगे, तो सर हम लोग को इधर है C2H5 और इधर देख रहे हैं सर कार्बन के साथ 3 को हम लोग CH3 लगा, मतलब भैया ये हम लोग को 3 डिग्री है, इस तरह बोल के तुमको फंसा रहा है। अरे भाई तुम साफ साफ देख, इधर तुम्हारा क्या बोल रहा है, CH3 3 बार लगा हुआ है, तो ये रहा कार्बन, इधर है कार्बन, और इधर है तुम्हारा कार्बन, अब इसके साथ ऑक्सीजन है, और ये रहा तुम्हारा C2H5। मतलब समझ रहे हो तुम्हारे कहाँ फंसा रहा है, ये रिएक्शन हम लोग कुछ समय पहले कर चुके हैं। तो भैया 3 डिग्री तरफ कौन लगेगा, आयोडीन लगेगा। ओके, HI है तो इधर हम लोग को आयोडीन लगेगा और इधर हम लोग को OH लगेगा, क्योंकि ये 3 डिग्री है तो मेरे पास स्पेस की कमी है, तो मैं ये चीज को मिटा देता हूँ, तुम लोग इस चीज को लिख लेना।
ओके, चलो तो इसका हम लोग प्रोडक्ट लिखते हैं। तो प्रोडक्ट तुम क्या लिखोगे? तो सर इधर प्रोडक्ट हम लोग को हो जाएगा CH3 कार्बन, इधर हो जाएगा CH3, इधर हो जाएगा हम लोग को CH3, और इधर अबर जुड़ेगा क्या चीज? आयोडीन एंड प्लस, इधर हम लोग को हो जाएगा CH3 CH2, और इधर हम लोग को क्या हो जाएगा? OH हो जाएगा। क्लियर है? चलते हैं हम लोग आगे। आगे का सवाल देखो, ये भी हम लोग बहुत बेहतरीन सवाल है। क्या बोल रहा है जी? बोल रहा है गिव इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। इस रिएक्शंस का इक्वेशन बना करके हम लोग को दिखा देना है। क्या बोला है? ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेन 1 ओल, प्रोपेन 1 ओल को ऑक्सीडेशन कराना है किसके साथ? तो अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन के साथ। KMnO4 के साथ रिएक्शंस करना है प्रोपेन 1 ओल को। बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? अरे भाई तुम्हें तो पता है ना, प्रोपेन 1 ओल है, मतलब CH3 CH2 CH2, और ये रहा तुम्हारा OH। अरे भैया तुम्हें पता है कि जब हम लोग यहाँ पर KMnO4 डाल देते हैं तो सर ये हम लोगों को एल्डिहाइड तो कन्वर्ट करता है, लेकिन साथ ही साथ ये कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कन्वर्ट कर देता है। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो हम लोग को ऐसे बन जाएगा कि CH3 CH2, और ये बन जाएगा हम लोग को CHO, मतलब एल्डिहाइड, और फिर से यहाँ पर हम लोग को क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन होकर के ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH3 CH2 COOH, मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड तक ये क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से इसका इक्वेशन को लिखना होता है। आई होप कि सब लोगों को क्लियर होगा, क्योंकि ये हम लोग को क्या है? प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड फिर कार्बोक्सिलिक एसिड तक चला जाता है। ओके, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना भाई, इसलिए। अब चलो सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर में क्या है? ब्रोमीन इन CH2 विथ फिनॉल। मतलब हम लोग को जो रिएक्शंस बोल रहा है मेरे भाई, यहाँ पे बोल रहा है ये है हमारा फिनॉल। फिनॉल को रिएक्शंस करवा रहा है किसके साथ? ब्रोमीन के साथ। तो यहाँ है Br2, और यहाँ पर जो यूज किया है सॉल्वेंट, वो क्या यूज किया है? CH2। तो तुम्हें पता है ना भाई, ये हेलोजिनेशन रिएक्शंस होता था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में जाता था। जो हम बोले थे फिनॉल हाईली रिएक्टिव होता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? तो यहाँ पे AlCl3 का यूज नहीं करते थे, तो यहाँ पे हम लोग सॉल्वेंट जो यूज करते हैं वो CH2 या फिर CCl4 का यूज करते हैं। तो ये क्या करेगा? ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे बनाएगा। तो तुम यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनाने वाले हो वो दो को ऐसे बनाओगे, ये है बेंजीन, और यहाँ पे है सर OH। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या? Br, एंड एक हो जाएगा कहाँ पे? पैरा पोजिशन पे। इसका हो जाएगा क्या चीज? OH, और इसका पैरा पोजिशन पे हो जाएगा क्या चीज? Br। अगर मैनर मेजर की बात करेंगे तो सर ये हो जाएगा हम लोग को मैनर, क्योंकि यहाँ पे रिपल्सन होगा, और ये हो जाएगा हम लोग को क्या चीज? मेजर। चूंकि हम लोग को क्वेश्चन में मेजर नहीं बोला था, सिर्फ इक्वेशन बोला था, तो जितना पॉसिबिलिटी है सबको लिखना पड़ेगा। क्लियर सी बात है? ये रहा। अगर तुम्हें मेजर प्रोडक्ट से बोला है तो जो मेजर होगा सिर्फ उसी को लिखोगे, लेकिन कुछ नहीं बोला है, सिर्फ बोल दिया इसका रिएक्शंस क्या होगा, तो भैया तुम्हें दोनों प्रोडक्ट लिख करके यहाँ पे बताना होगा। ओके, तो ये कहानी हो गया। सिंपल सी बात है ना? आगे अपन लोग बढ़े, आओ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हम लोग के पास क्या है? डाइल्यूट HNO3 विथ फिनॉल। यहाँ पे डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ कर रहा है। भैया तुम लोग को यहाँ पे तो याद रखने के लिए बोले थे कि भैया अगर जब हम नाइट्रेशन की बात करते हैं, जैसे फिनॉल में नाइट्रेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग डाइल्यूट बोल रहे हैं, मतलब क्या समझ रहे हो कि एक्वस HNO3 यूज किया है। तो जब हम लोग एक्वस यूज करते हैं तभी हम लोग को सिर्फ एक प्रोडक्ट बनता है, या फिर वो ऑर्थो में या फिर वो पैरा में। लेकिन जब हम लोग कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज करते थे तो तीनों पोजीशन पे लग जाता था, दोनों ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन। ये चीज दिमाग में घुसा कर रखना है, क्योंकि ये हमेशा तुम्हें कंफ्यूज करेगा। तो यहाँ पे तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा, या तो फिर तुम ऑर्थो में जोड़ दो या फिर पारा में जोड़ दो। जैसे यहाँ पे OH है तो यहाँ पर जुड़ जाएगा NO2, ओके, एंड प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा? OH, और यहाँ पर हो जाएगा कौन? NO2। और तुम्हें पता है कि यहाँ पे पैरा वाला मेजर नहीं होता बल्कि ऑर्थो वाला मेजर होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है। तो इसी चलते यहाँ पर जो मेजर होगा वो मेजर क्या होता है? ऑर्थो वाला, और ये हम लोग को क्या हो जाएगा? माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। ये बात याद रखना, यहाँ पे बहुत लोग गलती करके आता है, मेजर को लेगा पैरा वाला बना के आ जाएगा। अरे भाई तुम समझ के आना, मैं यहाँ पे इंडिकेट भी कर देता हूँ जिससे तुम फ्यूचर में कंफ्यूज मत हो। यहाँ पर जो हम लोग को बनता है वो क्या बनता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बनता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है, इसीलिए ये क्या होता है? मेजर प्रोडक्ट होता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? कि ट्रीटिंग फिनोल विथ क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH। अब देखो मेरे भाई,
ये सब चीज तुम लोग भुला गया लगता है। ये रहा हमारे पास ओ एच फिनॉल, इसको रिएक्शंस करवा रहा है क्लोरोफॉर्म के साथ, मतलब CHCl3, और किसके प्रेजेंस में, तो एक्वस NaOH के साथ, एक्वस NaOH। मुझे याद है कि तुम लोग को तो ये चीज पढ़ाए हैं, लेकिन बताओ ये कौन सा रिएक्शंस के नाम से जाना जाता था? सर ये कौन सा रिएक्शंस होता था सर? क्या ये कॉलवेज रिएक्शंस होता था सर? ये क्या रैमर टैमन रिएक्शंस होता था? हाँ सर, ये तो रैमर टैमन रिएक्शंस होता था। अच्छा, रैमर टैमन रिएक्शंस में क्या होता था सर? रैमर टैमन रिएक्शंस में सैलिसल्डिहाइड बनता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जितना भी बच्चों को ये याद रहा होगा, तुम भैया तुम, कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारे लिए। और जो बच्चा ये रिएक्शंस को नहीं सोच पा रहा होगा, भैया तुम्हारा गया। क्योंकि यहाँ पे हम लोग को सैलिसल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता था मेरे भाई। ये हम लोग को OH, और यहाँ पे हम लोग को बनता था CHO बनता था, सैलिसल्डिहाइड बनता था। और यही हम लोग को मेजर होता है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है। ओके। और एक प्रोडक्ट बनाना चाहो तो प्रोडक्ट बना सकते हो पैरा पोजिशन पे, लेकिन पैरा पोजिशन वाला हम लोग जल्दी बनाते नहीं है, क्योंकि वो हम लोग को माइनर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, ये हो जाएगा CHO, तो ये हम लोग को बन जाएगा माइनर। ओके। और ये हम लोग को बन जाएगा मेजर। तो हम लोग माइनर वाला नहीं बनाते हैं, इसी चलते हम उसको हटा दे रहे हैं। ठीक है। ओके। ओके। तो ये हो गया हम लोग को मेजर, और यही इसी को हम लोग को नाम बोलते थे, क्या चीज, सैली सल्डिहाइड। और ये रिएक्शंस को हम लोग एक नाम से जानते थे भाई, तुम लोग मूर्ख हो जो नहीं याद रखे हो। रैमर टैमर रिएक्शन, रैमर टैमर रिएक्शन याद रखोगे। RTR, रैमर टैमन रिएक्शंस, रैमर टैमन रिएक्शंस, क्या याद रखोगे? रैमर टैमन रिएक्शंस, रैमर टैमन रिएक्शंस। तो यहाँ पे हम सिर्फ लिख दे रहे हैं RTR। ओके। तो ये RTR क्या है? ये हम लोग का एक नेमिंग रिएक्शंस है। ये हम लोग को क्या है? नेमिंग रिएक्शंस है, जिसका नाम क्या है? रैमर टैमन रिएक्शंस। ये चीज याद रखोगे, तुम कंफ्यूज होकर मत आओगे। ओके। यस सर। चलते हम लोग आगे। आगे क्वेश्चन देखो। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे नहीं दिया तुम्हारा, तो वो चीज भी हम ऐड कर दे रहे हैं, क्योंकि तुम लोग अगर इन फ्यूचर तुम लोग कंफ्यूज हो गए, तो मुझे नहीं लगता है कि तुम फिर वहां पर तुम गलती ना कर दो। इस चलते मैं यहाँ पे ऐड ऑन कर ही देता हूँ। किधर गया एक पेज? हाँ, मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ एक्स्ट्रा। ओके। यहाँ पर अगर तुम्हें इस प्रकार का कंफ्यूजन दिख गया मेरे भाई, दो रिएक्शंस होते हैं, दोनों रिएक्शंस को भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। जैसे ये रहा हमारा फिनॉल, फिनॉल में अगर तुम्हें बोल देगा कि एक्वस, एक्वस, या फिर तुम्हें ब्रोमीन वाटर डायरेक्ट दे दे, क्या बोलते हैं यहाँ पर? ब्रोमीन, और यहाँ पर डाल दे तुम्हारा H2O या फिर वाटर, कुछ भी लिखा रहे ब्रोमीन वाटर, या फिर कभी कभी एक्वस Br2 यहाँ पे लिख देता है। तो तुम्हें याद होना चाहिए कि सर ये तीनों पोजीशन पे जुड़ता था, मतलब यहाँ पर OH, यहाँ पर हो जाएगा Br, यहाँ पर भी हो जाएगा Br, और यहाँ पर भी पोजीशन पे हो जाएगा Br। एक तो ये रिएक्शन याद रखना। दूसरा रिएक्शन तुम्हें जो याद रखना है वो नाइट्रेशन वाला याद रखना है। भूल तो नहीं गया होगा मेरे भाई? जैसे कि यहाँ पर अगर सर हम लोग को यूज कर देता है ना वो कंसंट्रेटेड HNO3, तो सर यहाँ पर भी हम लोग को सिर्फ एक जगह ना लग करके यहाँ पे तीनों पोजीशन पे लगता है। मतलब यहाँ पे OH, यहाँ पर भी हो जाएगा NO2, यहाँ पर भी हम लोग को लग जाएगा NO2, और यहाँ पर भी हम लोग को हो जाएगा NO2। ओके, जो हम लोग को पिक्रिक एसिड कहलाता था। ओके। तो ये कहानी है सर, ये चीज को हम लोग कभी भी भूलना मत। ओके, क्योंकि तीन रिएक्शंस वहां पे था दिया हुआ, लेकिन ये दो रिएक्शन छूट जाता है, तो छूट गया भैया, तो ऐसा मत सोचना कि इसको भूल जाना, ये रिएक्शंस नहीं आता। ये भी रिएक्शंस पूछा जाता है, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसको भूलना मत। ओके। चलते हम लोग आगे। अब देखो ये रिएक्शंस, ये भी रिएक्शंस बहुत मजेदार है। क्या है रिएक्शन, देखते हैं हम लोग। ओके सर, हर रिएक्शंस को तो आप मजेदार ही बोलते हैं। अच्छा तुम खुद बोलो, क्या मुझे लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तुम्हारे सामने? क्या सबका सब रिएक्शन मजेदार नहीं है? क्या सारा रिएक्शन आसान नहीं है? तुम खुद सोचो। यही सब रिएक्शन तुमको घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछते रहता है, और तुम लोग फंस जाते हो। क्या बात करते हो? तो आसान है भाई, रियली में आसान है। चलो आगे चलते हैं। बोला है राइट द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, मतलब HI के साथ रिएक्शन कराना है सभी के पास। पहला क्या है सो देखो, पहला बोला है कि वन प्रोपोक्सी प्रोपेन, वन प्रोपोक्सी प्रोपेन, मतलब दोनों तरफ प्रोपेन प्रोपेन ही है और बीच में ऑक्सीजन लगा हुआ है।
मतलब हमारे पास बोला है इस प्रकार से CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पर बोला है CH2 CH2 और ये रहा CH3। देखो वन प्रोपोक्सी, अच्छा वन क्यों लगाया है, क्योंकि देखो प्रोपेन ऐसे भी तो हो सकता है कि ये वाला कार्बन यहाँ पे रहता है, यहाँ पर एक कार्बन लग करके इधर कार्बन, तो वो टू प्रोपोक्सी हो जाता है। ये सारा कुछ मैं तुम लोग को पहले भी बता चुका हूँ नोमेनक्लेचर में। ओके, अब यहाँ पर तुम्हें क्या बोला है सर, यहाँ पे हम लोग को बोला है कि एच आई लगाएंगे तो क्या होगा, अरे भैया दोनों तरफ सिमेट्रिकल है, कहीं पर भी तुम एच लगा दो कहीं पर भी आई लगा दो तो बनेगा सेम ही चीज। तो यहाँ पे हम लोग को जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3 CH2 CH2 और ये हो गया हम लोग को OH एंड प्लस ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 और इधर हम लोग लग जाएगा आयोडीन। ये बात समझ में आ गया। सेकेंड नंबर क्या बोला, बोला मिथॉक्सी बेंजीन। मिथॉक्सी बेंजीन मतलब एक तरफ बेंजीन और एक तरफ मिथॉक्सी, मतलब दो कार्बन का, मतलब एक कार्बन का मिथॉक्सी होता है ना, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे हम लोग को क्या रहने वाला है, तो यहाँ पे अगर हम लोग सेकेंड नंबर की बात करेंगे तो ये बोला है क्या चीज, तो ये बोला है यहाँ पर CH3 ऑक्सीजन और इधर जो है वो हम लोग को बेंजीन है, इस प्रकार से। अब बता तुम किधर जोड़ोगे आई, जिधर कार्बन की संख्या कम हो, कार्बन की संख्या लेफ्ट साइड कम है, तो उधर हम लोग को आयोडीन जोड़ देंगे। तो यहाँ पर अगर HI के साथ रिएक्शंस करोगे तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या बनेगा इस प्रकार से, ये बन जाएगा CH3I एंड प्लस ये बन जाएगा हम लोग को क्या चाहिए, फिनॉल। ओके, ठीक उसी प्रकार से देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन सेम टाइप का है। ओके, तीसरा नंबर में क्या बोला है, तीसरा नंबर में बोला है कि बेंजाइल इथाइल ईथर, मतलब एक तरफ इथाइल है और एक तरफ बेंजाइल। बेंजाइल समझो, बेंजाइल मतलब सिर्फ बेंजीन नहीं, बेंजीन में CH2 लगा हुआ है, तो ये सब नाम में तुम गलती मत करना। बेंजाइल का मतलब होता है कि यह है बेंजीन और यहाँ पर लगा हुआ है CH2, इसको बोलते हैं बेंजाइल। अब यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के उधर क्या लगा हुआ है, इथाइल। देखो क्या बोला है, इथाइल, तो हम लोग को दो कार्बन इधर लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे लगा हुआ है CH2 CH3। अब इसमें रिएक्शन हम लोग क्या कर रहे हैं HI के साथ। अब क्या करोगे, फिर वही जैसा भाई, जिधर कार्बन की संख्या कम हो उधर आयोडीन, जिधर कार्बन की संख्या ज्यादा हो उधर हाइड्रोजन। तो यहाँ पे जो इसका प्रोडक्ट बनने वाला है वो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो यहाँ पे बनेगा सर, ये रहा कार्बन मतलब बेंजीन, इधर है CH2, इधर हो जाएगा हम लोग को OH एंड प्लस इधर हम लोग को बन जाएगा क्या चीज, CH3 CH2 और इधर हो जाएगा आयोडीन। सिंपल है, अच्छा है, बेहतरीन है। जितना भी ये इथर वाला रिएक्शन बताएं तुम देखना एग्जाम में तुम्हें कहीं ना कहीं तुम्हें दिखेगा मेरे भाई, बहुत फेमस है ये सब रिएक्शन, ठीक है। और बच्चे गलती कर देते हैं इसमें भी। चलते हैं आगे। अब देखो जितना भी रिएक्शन था सब कंप्लीट हो गया, इतना ही रिएक्शन था। अब आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी में। फिजिकल प्रॉपर्टी में कुछ कुछ है, जैसे बॉइलिंग पॉइंट है, सोल्यूबिलिटी है, ये सबसे कभी कभी सवाल हम लोग को पूछ देता है। ठीक है, कभी कभी पूछ देता है कि ये दोनों में से बताओ कौन बेसिक नेचर होगा कौन एसिडिक नेचर होगा, यहाँ सवाल पूछ देता है। देखो छोटा सा है, तुरंत खत्म हो जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या पूछा है, सबसे पहले देखो क्या है हम लोग को क्वेश्चंस में, कलर चेंज कर लेते हैं, ये रहा हमारा पास। चलो क्या बोला है, अरेंज करना है, अरेंज द फॉलोइंग सेट्स ऑफ कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट में इसको अरेंज करना है। चलो सबसे पहले सबका स्ट्रक्चर छाप लो, क्या लिखा है, पेंटेन वन ओल, तो पेंटेन वन ओल को स्ट्रक्चर छापो, CH3 CH2 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 और ये हो गया CH2 और यहाँ पर हो जाएगा OH, ये हो गया पेंटेन वन ओल। ओके, दूसरा हम लोग को क्या है, ब्यूटेन वन ओल, मतलब ये क्या हो जाएगा, CH3 CH2 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 और ये हो गया हम लोग को OH, ये हो गया ब्यूटेन वन ओल। आगे देखो तीसरा में क्या बोला है, आगे बोला ब्यूटेन टू ओल, ब्यूटेन टू ओल कैसे लिखाएगा, तो ये हो गया CH3 CH2 CH और यहाँ पर हो जाएगा OH और यहाँ पर हो जाएगा CH3, ये हो गया ब्यूटेन टू ओल। आगे देखो क्या बोला है, इथेनॉल, तो इथेनॉल कैसे बनाओगे, CH3 CH2 और ये रह गया OH, इसको बोलते हैं इथेनॉल। आगे क्या है, प्रोपेन वन ओल, तो ये हो जाएगा हम लोग को CH3 CH2, ये हो गया CH2 और ये हो गया तुम्हारा OH, ये हो गया प्रोपेन वन ओल। लास्ट क्या है, मिथेनॉल, तो मिथेनॉल कैसे लिखोगे, CH3OH। अब इस सभी का हम लोग नाम दे देते हैं A B C D, ताकि हम लोग अरेंज करने में आसानी होगा।
ओके, जैसे मान कर चलो ये रहा ए नंबर, ओके, ये रहा तुम्हारा बी नंबर, ये रहा तुम्हारा सी नंबर, ये रहा तुम्हारा डी नंबर, और ये रहा तुम्हारा ई नंबर, और ये रहा तुम्हारा एफ नंबर। अब इसको क्या करना है, बॉइलिंग पॉइंट में अरेंज करना है। बॉइलिंग पॉइंट में तुम्हें अरेंज करना है, वो भी कैसा, इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब छोटा से बड़ा से बड़ा से बड़ा से बड़ा से बड़ा, ऐसे हम लोग को करते जाना है। अब बताओ बॉइलिंग पॉइंट को तुम कैसे मेजर करते हो। सर बॉइलिंग पॉइंट हम लोग सिंपल से जानते हैं कि जैसे जैसे हम लोग को क्या होगा, अगर सेम फंक्शनल ग्रुप है तब देखो सबके पास सेम फंक्शनल ग्रुप है, पहला प्रायोरिटी ये होता है कि देखो मोलर वेट अगर सबका बढ़ रहा है, मतलब कार्बन की संख्या अगर बढ़ रहा है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। सिंपल सी बात हम लोग ये जानते हैं कि अगर कार्बन की संख्या बढ़ रहा है मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कार्बन की संख्या को काउंट करते हैं। कार्बन की संख्या काउंट करोगे ना मेरे भाई, तो देखो ये एक कार्बन है, उसके बाद देखो मतलब एक कार्बन वाला तो सबसे कम होगा। तो यहाँ पे हम लोग जब बात करेंगे ना, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो एफ नंबर का क्या हो जाएगा, सबसे कम होगा। उसके बाद चलते हैं, दो कार्बन का कहीं दिख रहा है क्या, हाँ डी नंबर में हम लोग दो कार्बन का दिख रहा है, मतलब एफ से ज्यादा फिर किसका होगा, डी नंबर का देखने को मिलेगा। अच्छा सर्कल कर देते हैं, एफ से ज्यादा किसका फिर देखने को मिलेगा, डी नंबर से। दो कार्बन खत्म हो गया। अब क्या कहीं तीन कार्बन दिखाई दे रहा, जी सर, ई नंबर में तीन गो कार्बन दिख रहा है, मतलब इसका मोलर वेट उससे ज्यादा होगा, मतलब सर डी से ज्यादा किसका होगा, ई का बॉइलिंग पॉइंट होगा। ई से ज्यादा किसका होगा, अब देखो चार कहीं दिख रहा है, अब देखो इसमें सी नंबर में देखो चार गो कार्बन, फिर डी नंबर में देखो तो बी नंबर में भी चार गो कार्बन, और ए नंबर में देखो तो इसमें पांच गो कार्बन, मतलब ए नंबर तो सबसे ज्यादा होगा, ए नंबर सबसे ज्यादा होगा। अब बात रहा किसका किसके बीच में, तो बीच में हो गया हम लोग को बी। देखो ए नंबर तो हम लोग को क्योंकि सबसे ज्यादा कार्बन उसी के पास था, मोलर वेट सबसे ज्यादा उसी के पास होगा, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट उसका होगा। अब कंफ्यूजन है बी और ए के, बी और सी के पास, बी और सी के पास। अब बी के पास भी चार गो कार्बन, सी के पास भी चार गो कार्बन। अब भाई किसको जिताया जाए, किसको जिताया जाए, क्या हम लोग बी को जिताएंगे, क्या हम लोग सी को जिताएंगे, किसको जिताओगे मेरे भाई। तो अब यहां से हम लोग को बात होने लगता है प्रॉब्लम। तो हम तुम लोग को बता चुके हैं यहाँ पे दो गो फैक्टर्स के अनुसार भी तुम जवाब दे सकते हो, अगर हम लोग को सेम सेम कहानी आ जाता है तब। सबसे पहली बात तुम लोग को वहां पे पॉइंट लिखवाए थे नोट्स में जाकर के देखना अल्कोहल, कि जैसे जैसे ब्रांच तुम्हारा बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे ब्रांच बढ़ता जाएगा बॉइलिंग पॉइंट घटने लग जाता है। तो अगर यदि हम लोग बी और सी को हम लोग इंडिकेट करें, देखो यहाँ पे ओ OH जो तुम्हारा लगा हुआ है, इसके साथ भीड़ भाड़ सिर्फ एक कार्बन का है। अब यहां पर अगर तुम OH को देखोगे, जिस कार्बन के साथ वो अटैच है उसके दोनों तरफ इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, तो यहाँ पे ब्रांच यहाँ पे आ गया है। तो जैसे जैसे ब्रांच की संख्या तुम बढ़ाओगे बॉइलिंग पॉइंट घटने लग जाता है। ये चीज भी तुम लोग को बताए हुए थे, ओके। ऐसे नहीं समझोगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेसिस पे तुम समझ सकते हो, जितना कम भीड़ भाड़ उतना ज्यादा तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट मतलब कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होगा। तो बी नंबर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा बन पाएगा, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छा से बन पाएगा, इसका मतलब क्या समझा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो इसको तोड़ने में ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट देना पड़ेगा, तो इसलिए बी जीत जाता है। तो तुम ब्रांच के बेसिस पे याद रखो चाहे उसके बेसिस पे, तो हमेशा याद रखो बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है, क्या बढ़ने से, ब्रांच बढ़ने से। तो इसी चलते हम लोग को घट जाएगा किसका, सी का घट जाएगा, और सबसे ज्यादा फिर किसका देखने को मिलेगा, बी से। और सबसे ज्यादा ए, ए इसलिए क्योंकि उसके पास ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन है। तो ये वाला ऑर्डर तुम याद रखना, इसमें से तीन को एग्जांपल चार को एग्जांपल कुछ भी तुमको दे करके ऑब्जेक्टिव में फंसा देगा, ओके। तो तुम्हें बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट को क्लियर करके एग्जाम में जाना है, ओके। खैर तुम हमारे लेक्चर्स देखकर तुम्हारा तो एक भी डॉट बचा नहीं होगा। चलते हम लोग आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है, बोला पेंटेन वन ओल एन ब्यूटेन, फिर पेंटेनल है और इथॉक्सी इथेन है। चलो सबसे पहले सबका क्या करना होता है, हम लोग को स्ट्रक्चर्स बनाना होता है। हम लोग को बोला पेंटेन वन ओल, मतलब ये हो जाएगा सर CH3 CH2 CH2 CH2, और ये रहा हमारा CH2 और OH, ये हो गया हम लोग को पेंटेन वन ओल। उसके बाद बोला एन ब्यूटेन, मतलब लंबा है हम लोग को चार गो कार्बन का, और वो भी एन है, मतलब उसमें कुछ नहीं है सिर्फ वो अल्केन है। तो इसका मतलब सर हमारे पास क्या है, CH3 CH2 CH2, और ये रहा हमारा CH3, ये हो गया हम लोग को क्या चाहिए, एन ब्यूटेन। आगे फिर क्या है, पेंटेनल, मतलब पांच गो कार्बन का एल्डिहाइड,
मतलब सर ये हो जाएगा हम लोग को CH3 CH2 CH2 और ये हो गया हम लोग को CH2 और ये रह गया हम लोग को C डबल बॉन्ड O और ये रह गया H, पेंटेनल। उसके बाद हम लोग को है इथॉक्सी इथेन, मतलब ऑक्सीजन के दोनों तरफ इथेन इथेन लगा हुआ है, मतलब ये हो जाएगा हम लोग को CH3 CH2, यहाँ पे ऑक्सीजन, इधर हो गया हम लोग को CH2 और इधर हो गया हम लोग को CH3। अब इनमें से तुम्हें बताना है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। भैया तुम खुद जानता है कि नॉर्मल अगर तुम्हारा अल्केन है तो सबसे कम उसका होगा। ओके, उसके बाद अगर तुम्हारे पास दिखाई दे रहा है इथर, तो इथर जीतेगा। ओके, क्योंकि वहां पे पोलर नेचर आ जाता है। उसके बाद अगर तुम्हारा OH आ जाए तो OH हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। फिर अगर तुम्हारे पास एल्डिहाइड आ जाए, भैया कहना ही नहीं है, वो तो खतरनाक वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है वहां पे, और वो खतरनाक वाला तुम्हारा क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट उसका हो जाएगा। तो इसी चलते सिंपल सी बात है, स्टारों का फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। तो अगर यदि यहाँ पे हम लोग नंबरिंग देना स्टार्ट करें ABCD, जैसे ये रहा हमारा A, ये वाला रहा हमारे पास B, ये रहा C और ये रहा D, तो सबसे कम किसके पास रहेगा, B के पास, क्योंकि वो तो अल्केन है। अल्केन के पास नॉन पोलर हम लोग को देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भैया हम लोग अगर ऑर्डर की बात करेंगे ना, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सबसे कम किसका है, B का। उसके बाद इथर का, इथर कहाँ दिखाई दे रहा है, D में, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग को D। उसके बाद अल्कोहल का, अल्कोहल कहाँ दिखाई दे रहा है, ए में, ये रहा। उसके बाद हम लोग को कम किसमें, सबसे ज्यादा किसमें रहेगा, सबसे ज्यादा रहेगा हम लोग को सी में, ये रहा। आई होप कि ये सारी बातें तुम लोग अच्छे से कवर कर चुके होंगे पहले भी। अगर जिन बच्चों का डाउट रहा होगा वो सारे बच्चे यहाँ पे सीख पाएंगे। ओके, चलते हैं हम लोग आगे। आगे देखो ये 7.4 है, इसको कैसे सॉल्व करोगे मेरे भाई, ये तो और अच्छा है। क्या है वो देखो, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिड स्ट्रेंथ। अब इन लोग को एसिडिक स्ट्रेंथ में इसको क्या करना है, अरेंज करना है, वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले वही काम, स्ट्रक्चर बनाए बिना तुम सीख नहीं पाओगे। तो सबसे पहले क्या है देखो, प्रोपेन 1 ओल, तो प्रोपेन 1 ओल को कैसे छापोगे, CH3 CH2 CH2, ये रहा तुम्हारे पास OH, ये हो गया प्रोपेन 1 ओल। उसके बाद क्या है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, मतलब ये वाला वो गजब आदमी है यहाँ पे। लो, ये रहा तुम्हारे पास OH, यहाँ पे है तुम्हारे पास NO2, यहाँ पे हो गया NO2 और यहाँ पर हो गया क्या, NO2। ओके, नेक्स्ट हमारे पास 3 नाइट्रोफिनॉल। 3 नाइट्रोफिनॉल मतलब मेटा पोजीशन पे है हमारा नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ, तो यहाँ पर हो जाएगा OH और ये हो जाएगा NO2। उसके बाद क्या है, 2,3 मतलब 3,5 डाइनाइट्रोफिनॉल, मतलब 3,5 पे बोल रहा है, इसका मतलब क्या समझा, यहाँ पर हो जाएगा ये OH, 3 पोजीशन पे नाइट्रो मतलब ये हो जाएगा NO2, और 5 पोजीशन पे बोल रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा NO2। लास्ट में बोल रहा है क्या चीज देखो, फिनोल, तो फिनोल सिर्फ बोल रहा है मतलब तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ इस प्रकार से होगा OH। और लास्ट में क्या है, 4 पोजीशन पे मिथाइल और फिनोल, तो 4 पोजीशन पे मिथाइल और फिनोल, तो ये हो जाएगा तुम्हारा OH और यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा CH3। अब बताओ इसमें से कि किसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो सबसे ज्यादा होगा, किसका कम होगा, इसको अरेंज करो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नंबरिंग देते हैं भाई, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। A B C, ये रह गया तुम्हारे पास D, ये रह गया E और ये रह गया क्या चीज, F। अब बताओ सबसे पहले एसिडिक कौन होगा, इतना तो पता है ना मेरे भाई, इतना तो तुम्हें पता होगा ना कि OH से H प्लस रिमूव होता है और O नेगेटिव होता है। तो कोई भी एसिड एसिड सबसे ज्यादा तब होता है जब उसका अनायनिक वाला पार्ट मतलब नेगेटिव वाला पार्ट जितना ज्यादा स्टेबल होता है ना, वो उतना ही खतरनाक तरीका से एसिडिक इन नेचर होता है। मतलब सभी का H प्लस को हटा दो और वहां पे O नेगेटिव सबको बनाओ, और देखो O नेगेटिव सबसे ज्यादा स्टेबल किसके पास है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल अगर बात करोगे ना मेरे भाई, तो हम लोग देखेंगे बी नंबर में। बी नंबर में क्यों, क्योंकि जैसे ये O नेगेटिव चलोगे, O नेगेटिव रेजोनेंस में जाएगा, रेजोनेंस जाने के बावजूद भी तुम देख रहे हो कि O नेगेटिव को स्टेबल कौन करेगा, जब इसके पास इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींच ले,
ज्यादा खींचने के लिए यहाँ पे 3 3 गो NO2 ग्रुप लगा है। मतलब समझ रहे हो नाइट्रो कितना खतरनाक वाला -M ग्रुप है, खतरनाक तरीके से खींचता है। तो जितना ज्यादा खतरनाक तरीके से उसको खींचेगा उतना ज्यादा उसको क्या करेगा, स्टेबल करेगा। और वो जितना ज्यादा स्टेबल उतना खतरनाक तरीके से वो क्या होगा, एसिडिक होगा। इसका मतलब सर अगर यदि हम लोग बात करते हैं ना क्या चीज, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बात करेंगे हम लोग, एसिडिक या फिर एसिड, एसिड स्ट्रेंथ बोला, चलो एसिड लिख देते हैं। एसिड, तो भाई मिट जा, एसिड स्ट्रेंथ का अगर हम लोग यहाँ पे ऑर्डर अगर देखेंगे तो सर सबसे खतरनाक से अगर जीतेगा तो वो जीतेगा हम लोग को बी नंबर। कौन जीतेगा, बी नंबर, क्योंकि इसमें 3 3 गो NO2 ग्रुप है। अब और देखो कहाँ पे NO2 ग्रुप लगा हुआ है, तो सर हम लोग यहाँ पे जब मूव करने जाते हैं कहाँ पे, तो सर हम लोग देखते हैं डी नंबर में, और बात करते हैं हम लोग कहाँ पे, सी नंबर में। तो डी और सी का जब बात करेगा तो अब बताओ तुम कहाँ पे जीतोगे। तो सर हम लोग जब बात करते हैं NO2 तो वो भी मेटा पोजीशन पे है, डी नंबर में वहां पर भी मेटा पोजीशन पे, लेकिन सर बी नंबर में एक NO2 है और डी नंबर में दो दो NO2 है। तो सर खतरनाक तरीका से कौन हम लोग को जीतेगा, ऑफ कोर्स सर डी नंबर में, क्योंकि दो दो को खींचने वाला लगा हुआ है। तो हम लोग को फिर सबसे ज्यादा जो जीतेगा वो कौन जीतेगा, डी नंबर, और इससे कम कौन रहेगा, सी नंबर। ओके, तो ये तीनों का तो बात खत्म हो गया। अब बात करते हैं ए, ई और एफ में। अब देखो कहानी क्या समझ रहे हो, अगर यदि हम लोग ई नंबर की बात करें तो इसका नेगेटिव रेजोनेंस में चला जा रहा है। अगर ए नंबर की बात करोगे तो यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है, बल्कि यहाँ पे और प्लस आई दे रहा है और उसको और बढ़ा दे रहा है। मतलब ए, ई और एफ में अगर बात करेंगे तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल होगा मेरे भाई वो हम लोग को ए होगा। तो इसी चलते इसके पहले कौन होगा, ई नंबर का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, तो एसिडिक भी ज्यादा होगा। अब रह गया बात किसके किसके बीच में, ए और एफ के बीच में। ए नंबर में चल रहे हो तो यहाँ पे हम लोग को क्या दिख रहा है, प्लस आई दिख रहा है। लेकिन वही अगर हम लोग एफ नंबर में चलेंगे तो यहाँ पर ये प्लस आई नहीं प्लस एम दे रहा है। और हम लोग जानते हैं कि प्लस एम ज्यादा इफेक्टिव होता है प्लस आई से। तो इसी चलते सबसे कम एसिडिक अगर होगा तो वो हम लोग को क्या रहेगा, एफ होगा। कौन होगा, एफ होगा। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ए में तो यहाँ पे सिर्फ प्लस आई शो हो रहा है। अगर यहाँ पे सिर्फ हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोग को प्लस आई शो हो रहा है। लेकिन अगर इसको बात करेंगे ना तो ये प्लस आई नहीं प्लस एम यहाँ पे शो हो रहा है। और प्लस एम होने की वजह से ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा तो और अनस्टेबल हो जाएगा। इसी चलते एफ हम लोग को जो है वो हम लोग को खतरनाक तरीके से सबसे कम स्टेबल होगा, और ए नंबर हम लोग को उससे थोड़ा ज्यादा स्टेबल होगा। रीजन बस वही है। तो हम लोग को ज्यादा हो जाएगा ए का, और सबसे कम अगर होगा तो वो होगा हम लोग को एफ का। एफ का सबसे कम होगा क्योंकि ये प्लस एम वो प्लस आई है, ठीक है। और ये सब तो हम लोग जान रहे हैं कि सर ये हम लोग को माइनस एम है, और 3 3 गो एम लगा हुआ है, माइनस एम। ये भी हम लोग को क्या है, माइनस एम है। यहाँ पर भी देखो ए गो माइनस एम लगा हुआ है, यहाँ पर देखो दो दो गो माइनस एम ग्रुप लगा हुआ था, इसलिए इन लोग ज्यादा स्टेबल होगा। अब सारा कुछ मैं बोल बोल कर यहाँ पे समझाया। और ये स्टेबल क्यों होता था, क्योंकि ये हम लोग को रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। ये हम लोग को किस में चला जाएगा, रेजोनेंस में, और वो लोग रेजोनेंस में नहीं जा रहा था। ओके, आई बात समझ में। तो ये हो गया उसका ऑर्डर, इसको ध्यान से तुम लोग देख करके जाओगे। ओके, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछने का बहुत ज्यादा चांसेस है तुम्हारा। ओके, क्लियर है यहाँ तक। और बाय चांस ऐसा हो कि तुमको लॉन्ग क्वेश्चन में डाल दे और यही क्वेश्चन दे देगा, अरेंज करो भाई, वो लॉन्ग क्वेश्चन में भी तो पूछ सकता है ना। तो ये सब बॉइलिंग पॉइंट, तुम्हारा एसिडिक स्ट्रेंथ, ये सब दिमाग में घुसा करके जाना। ओके, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये सवाल को देखो क्या बोला है। तो ये सवाल इधर हम लोग को लैंग्वेज में पूछ सकता है, कभी पूछेगा तो 3 नंबर में पूछेगा, ठीक है। अगर कभी पूछा तो क्या बोल रहा है, बोल रहा है ऑर्थो एंड पारा नाइट्रोफिनोल्स आर मोर एसिडिक देन फिनोल, ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग फिनोक्साइड आयन। बोल रहा है ऑर्थो और पारा मोर एसिडिक होता है फिनोल से। तो ऑफ कोर्स भाई तुम्हें तो पता है ना कि अगर यदि हम लोग सिर्फ फिनोल की बात करेंगे, ओ नेगेटिव, तो फिनोल से फिनोक्साइड आयन बनेगा। ओके, और फिनोक्साइड आयन बनेगा तो ये तो सिर्फ रेजोनेंस करेगा, गोल 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 घूम करके। लेकिन वही अगर तुम बात कर रहे होगे किसका, ऑर्थो का, तो जैसे यहाँ पे है ओ नेगेटिव और यहाँ पे नाइट्रो बात करोगे तो एन,
और यहाँ पर तुम्हारा डबल बॉन्ड O और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड O, इस प्रकार से तुम्हें दिखाई दे रहा है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। ओके, तो अगर तुम ऐसा इसको अरेंज करके देखोगे तो तुम्हारा जो रेजोनेंस होगा वो इधर से उधर जा करके रेजोनेंस होगा। अगर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर तुम बनाओगे तो तुम्हारा इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। यहाँ पे डबल बॉन्ड दिखाई देगा, हालांकि चलो मैं इसको पूरा मिटा ही देता हूँ और तुम लोग को अच्छा से मैं यहाँ पे करवा देता हूँ। अगर बात है तो चलो मैं अच्छा से करवा देता हूँ। यहाँ पे देखो, ये रहा तुम्हारा फिनॉल। ओके, यहाँ पर अगर तुम जाओगे तो तुम्हारा ऐसा रेजोनेंस दिखाई देगा, डबल बॉन्ड O H, ये रहा प्लस। भाई सब फिर मैं गलती कर दिया, हट यहाँ से डबल बॉन्ड करो। यहाँ पे डबल बॉन्ड करेगा तब तो तुम्हें पता चलेगा ना। इसका भी हटाओ, तभी तो तुम कर पाओगे ना पता। चल भाग। हाँ, ये रहा तुम्हारा। तो देखो, इसका है लोन पेयर, ये जाएगा यहाँ पे, ये जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे तुम्हें पता चल गया है कि सर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पे जाएगा नेगेटिव, फिर ये यहाँ पे जाएगा, फिर ये यहाँ पे जाएगा, फिर ये यहाँ पे जाएगा और फिर ये यहाँ पे जाएगा। इस प्रकार से जाएगा। कितना बार रेजोनेंस करेगा तुम खुद सोचो, इतना बार। और वही अगर तुम यहाँ पे बनाने जाओगे किसका, नाइट्रो का, तो देखो यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे देखो तुम्हारा क्या होगा, ये रहा तुम्हारा OH और यहाँ पर देखो नाइट्रो, इस प्रकार से तुम्हारा बना हुआ है। ओके, तो देखो तुम ध्यान से समझो, ये रहा तुम्हारा लोन पेयर, ये जाएगा यहाँ पे, फिर ये जाएगा यहाँ पे। ओके, और फिर ये यहाँ से यहाँ पे चला जाएगा और फिर ये यहाँ पे चला जाएगा। ओके, फिर यहाँ से तुम्हारा क्या होगा, रिटर्न होगा। ओके, और फिर यहाँ से यहाँ पे जाएगा, फिर ये यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर ये यहाँ से यहाँ जाएगा। मतलब समझ रहे हो, जो रेजोनेंस होता है ना वो नाइट्रो से भी गुजर करके आता है। कहाँ जाएगा, नाइट्रो से भी घुस कर आता है। तो जो फिनोल में तुम देखता है, तो फिनोल में तुम्हारे पास क्या है, तो फिनोल के पास है सर, हम लोग के पास सिर्फ बेंजीन के साथ रेजोनेंस करेगा। लेकिन वही हम लोग नाइट्रो की बात करते हैं तो वहां पे एक और तुम्हारा मेजोमेरिक इफेक्ट बढ़ जाता है। वहां पे जो रेजोनेंस होने लग जाता है नाइट्रो ग्रुप में। और जब हम लोग को क्या करते हैं, पारा पोजीशन पे जोड़ देंगे, वहां पर भी सेम कंडीशन होता है। तो ऑर्थो और पारा कंडीशन सेम कहानी करेगा, फिनोल वाला कहानी वो करेगा। जैसे तुम यहाँ पे बात करते हो फिनोल वाला, मतलब पैरा पोजीशन पे, जैसे इस प्रकार से कहानी है। यहाँ पर है तुम्हारा OH और यहाँ पर नाइट्रो है। अरे भैया ये भी तो उसी प्रकार से जुड़ा हुआ है ना, इस प्रकार से। तो यहाँ पर भी देखो, ये जाएगा यहाँ पे, ये जाएगा यहाँ पे, ये वाला जाएगा यहाँ पे। ओके, और ये यहाँ पे जाएगा और फिर ये जाएगा रिटर्न होकर के, तो फिर यहाँ पे आएगा, फिर ये यहाँ पे जाएगा, तब फिर ये यहाँ पे जाएगा और फिर वो ऊपर जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या समझ रहा है, ऑर्थो और पारा पोजीशन पे रेजोनेंस ज्यादा हो जाता है इन कंपेयर किसका, फिनोल का। तो इसीलिए ज्यादा टाइम तक वो रेजोनेंस हुआ, मतलब ज्यादा टाइम तक उसको स्टेबल कर पाया। इसी वजह से हम लोग बोलते हैं कि ऑर्थो और पारा पोजीशन वाला अगर फिनोल है, नाइट्रोफिनोल, तो वो मोर एसिडिक होता है किसके कंपेयर में, फिनोल के कंपेयर में। खत्म कहानी। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। तो तुम लोग क्या करोगे, इसे पूरा प्रॉपर तुम लोग रेजोनेंस करा करके दिखा दोगे। ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे। आगे देखो क्वेश्चंस क्या बोला है कि एक्सप्लेन व्हाई प्रोपेनॉल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ द हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन। बोल रहा है प्रोपेनॉल के पास हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है किसके कंपेयर में, हाइड्रोकार्बन जो होता है ब्यूटेन उसके कार्बन। क्यों, क्योंकि ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है क्योंकि वो अल्कोहल है। अल्कोहल के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है, इसलिए वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन किया और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन होने की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ओके, लेकिन तुम्हारा क्या है हाइड्रोकार्बन में, ब्यूटेन। ब्यूटेन का क्या है भाई, वहां पे नॉन पोलर है, वंडरवाल फोर्सेस से वहां पे जुड़ा हुआ रहेगा। तो भैया वहां पे हम लोग को कोई वैसा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ नहीं है। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हुआ तो वहां पे हीट दोगे तो तुरंत वो टूट जाएगा। आई बात समझ में, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट जो ज्यादा होता है वो प्रोपेनॉल का होता है। तो यहाँ पे बोलोगे तो रीजन में तुम लिख दोगे क्या चीज, रीजन ड्यू टू ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ
हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, खत्म कहानी। ओके, आई बात समझ में। इसी वजह से क्या होता है कि तुम्हारा हाइड्रोकार्बन ब्यूटेनॉल, ब्यूटेन से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है किसका, प्रोपेनॉल का। रीजन बस वही, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। चलते हैं आगे। आगे क्या बोला है कि एल्कोहल्स आर कंपेरेटिवली मोर सोल्यूबल इन वाटर, वाटर में मोर सोल्यूबल होता है किसके कंपेयर में, देन हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस, एक्सप्लेन। अरे फिर यही कहानी हो गया। ड्यू टू ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें भी वही कहानी है कि वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर लेता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल, इसलिए ये ज्यादा सोल्यूबल हो जाता है वाटर में। और जबकि हाइड्रोकार्बन नहीं हो पाता है क्योंकि वहां पे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं होता। खत्म कहानी, मतलब समझिए सबका लॉजिक। चलो चलते हम लोग नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल क्या बोला, बोला एक्सप्लेन व्हाई इज ऑर्थोनाइट्रोफिनोल मोर एसिडिक देन ऑर्थो मिथॉक्सीफिनोल। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है, सो देखो ये रहा हमारा फिनोल, ओके, और वो नाइट्रोफिनोल कहाँ पे है, ऑर्थो पोजीशन पे, मतलब यहाँ पे है तुम्हारा NO2, और दूसरा तरफ तुम्हारा क्या है, तो ऑर्थो मिथॉक्सीफिनोल है। मतलब हमारे पास जो कहानी बोल रहा है वो इस प्रकार से है, यहाँ पर है OH और यहाँ पर है OCH3, और यहाँ पर बोल रहा है कि अगर हम लोग को एक्सप्लेन करने बोला कि व्हाई ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थोमिथॉक्सीफिनोल। अरे भाई रीजन है कि यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज जो बनेगा उसमें देखो ये खींचने वाला ग्रुप क्या है, -M, क्या है, -M, और यहाँ पर जो OCH3 जो जुड़ा हुआ है भाई साहब ये +M है, +M, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, तो देगा तो उसको तो और अनस्टेबल कर देगा ना। वही तुम्हारा -M है नाइट्रो ग्रुप, तो ये तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इसीलिए जो तुम्हारा ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है वो मोर एसिडिक होता है। क्यों होता है, यहां पे समझो, परजेंस ऑफ परजेंस ऑफ -M ग्रुप, सो मोर स्टेबल, मोर स्टेबल, देयरफॉर हम लोग क्या बोलेंगे, मोर एसिडिक, मोर एसिडिक, ओके। जबकि यहां पे बात करेंगे तो इधर हम लोग को क्या है, परजेंस ऑफ +M ग्रुप, +M ग्रुप, ओके। देयरफॉर हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो और ज्यादा बढ़ा देगा, घटाएगा थोड़ी। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो यहाँ पे बढ़ा देगा किसके ऊपर, फिनोक्साइड आयन के ऊपर, O नेगेटिव के ऊपर। तो भाई उसको स्टेबल थोड़ी करे, उसको तो और अनस्टेबल कर दे रहा है। तो इसी चलते यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि लेस स्टेबल, लेस स्टेबल या फिर हाईली अनस्टेबल लिख दो यहाँ पे, हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल, अनस्टेबल होगा ये, ओके। इसलिए ये हम लोग को क्या होगा, लेस एसिडिक होगा, लेस एसिडिक होगा। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के स्टेबिलिटी का ही बात होता है मेरे भाई, ओके। यहाँ पर हम लोग को क्या है, मोर स्टेबल क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे क्या है, ये हम लोग को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन O नेगेटिव डिक्रीजेस, तो इसलिए वो स्टेबल ज्यादा हो रहा है। खत्म कहानी। चलो आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से पढ़ो, बहुत आसान सवाल है। क्या बोल रहा है कि गिव रीजन फॉर द हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इन कंपैरिजन टू मिथॉक्सी मीथेन। अरे भैया इथेनॉल की बात करोगे तो ये हो जाएगा CH3CH2OH, और इधर देखो मिथॉक्सी मीथेन क्या है, सो तुम्हारा हो गया CH3OCH3। अब बताओ दोनों में से बोल रहा है मेरे भाई
कि इसके पास बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। अरे भाई तुम खुद सोच, ये हम लोग को हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा आपस में, और ये हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा, बल्कि ये हम लोग को क्या बनाएगा, पोलर 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 इंटरैक्शन करेगा, पोलर पोलर इंटरैक्शन इंटरैक्शन। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, ये हम लोग को स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाया, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और ये हम लोग को क्या बना, वीक बॉन्ड, वीक बॉन्ड बना। तो इसी चलते भैया हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, और यहाँ पर हम लोग को क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। सिंपल सी बात, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करने से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, इसलिए इसको तोड़ने के लिए हाई एनर्जी को हम लोग को देना पड़ेगा, और हाई टेम्परेचर देने की वजह से ही इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। सिंपल सी बात भाई, सबका लॉजिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे आ रहा है, सिंपल सी बात। और ये सिर्फ पोलर पोलर बनाता है, तो पोलर पोलर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, सिंपल सी बात। तो बस इतना ही था मेरे भाई। तो आई होप कि आज के इस लेक्चर्स में जितना भी चीज मैंने यहाँ पे पढ़ाया है, रिएक्शंस, हर एक रिएक्शंस तुम समझ पाए होगे, जितने भी फिजिकल प्रॉपर्टी में था, बॉइलिंग पॉइंट, एसिडिक नेचर, ये सारे चीजें तुम लोग समझ पाओगे। ये सब सवाल तुम्हारे पास घूम घूम के पूछा जाता है, ठीक है। तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चन तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा, और एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जहां पे तुम लोग फंस सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट बार जब भी तुम प्रैक्टिस करोगे, बिना देखे करोगे, ओके, और जा करके फिर मैच करोगे, तो ये सारा पीडीएफ आप सभी को आपके बैच में अवेलेबल करा दिया जाएगा, ओके। और जो ये सब लेक्चर्स मान के चलो कोई यूट्यूब में देख रहा होगा, तुम्हारी जानकारी के लिए बोले हमारा ऐप को इंस्टॉल कर देना, उसका नीचे कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक पड़ा हुआ है, वहां पे जाओ, इंस्टॉल करो, और वहां पे क्रैश कोर्स वाला बैच में तुम्हें इसका पीडीएफ दिख जाएगा, ओके। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में कन्वर्जन के साथ, वो भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से तुम लोग को कंप्लीट करवाया जा रहा है। हर एक क्वेश्चन तुम लोग समझ पाओगे, सबसे पहली बात तुम फील कर पाओगे, रीजन समझ पाओगे, जिससे तुम कभी भी कोई भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने जाओगे ना, तुम गलती नहीं करोगे, ओके। तो प्रॉपर इसको लिख लेना, ओके। और अगर तुम पीडीएफ से पढ़ना चाहो तो पीडीएफ से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। जहां पे मैं कुछ चीजें ऐड ऑन करने बोला उसको ऐड ऑन कर लेना, ताकि बाद में तुम भूलो ना, ओके। बाकी वीडियो तो पड़ा रहेगा तुम्हारे सामने, वीडियो तुम लोग बार बार देख लेना, ओके। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद जी।